All right, hello, good evening, everyone. Good evening, Harshit, Advik, Vishesh, Deepika, and Tarushi. Yeah, good evening, guys. आवाज क्लियर है? ऑडियो क्लियर है? एवी बता दीजिए एक बार, ऑडियो वीडियो ठीक से आ रही है तो फिर वी कैन जूम। हाँ जी, चलो, वंश ने बता दिया, चलो तारुषि ने बता दिया, हर्षित ने, ख्याति ने बता दिया, चलो बढ़िया जी। गुड इवनिंग परी, गुड इवनिंग मनन। चलो जी, ओके, पीपल आर स्टिल ज्वाइनिंग। और आपके फ्रेंड्स वगैरह कोई अभी ओलंपिक अगर देख रहे हैं तो उनको कह दीजिए कि आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो गई है ना। तो जब तक बाकी सब लोग आ रहे हैं, गोना वेट फॉर अनदर मिनट और सो। ठीक है, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को जी, सिल्वर आ गया। हाँ जी, सिल्वर आ गया। और गोल्ड की उम्मीद थी, पर ठीक है, सिल्वर भी बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। और तो सिल्वर मेडल, एक सिल्वर एंड बाकी चार ब्रॉन्ज है हमारे। और जब हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसके बाद से अभी एक सिल्वर आया है कल, फिर हमारे हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है। और सबसे वैसे सबसे बुरी खबर जो है, आई एम श्योर आप सब यस 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 कमेंट में आ भी गए हैं, फीलिंग सैड फॉर विनेश फोगाट। यस, बहुत बहुत सही लड़ी हमारी रेसलर एंड तक। और वर्ल्ड नंबर वन जो अनडिफीटेड बंदी थी उसको हराकर आगे पहुंची है, फाइनल तक पहुंची। लेकिन वो 100 ग्राम्स, 100 ग्राम्स की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, है ना। या अभी साइड लग रहा है, हम हमें लगता है 100 ग्राम्स कुछ होते हैं, पर 100 ग्राम से एक हमारा गोल्ड मेडल रह गया। ऑब्वियसली सिल्वर तो मिल ही जाता अपने को, है ना, गोल्ड या सिल्वर में से। तो सिल्वर तो पक्का ही था, पर उम्मीद तो पूरी गोल्ड की थी, द वे शी वाज गोइंग। एंड रेसलर्स ने काफी लंबा समय देखा है। ठीक है, एनीवे, तो स्पोर्ट्स से हार जीत होती रहती है, स्पिरिट मैटर करती है। शी फॉट लाइक अ लाइनस, बहुत तगड़ा लड़ी है। ठीक है, और इंस्पिरेशन है भाई सबके लिए। और इस बार वैसे अनफॉर्चुनेट रहा है हमारे लिए स्पोर्ट्स, हमारी श्रीलंका में भी टीम हमारी हार रही है ना। बहुत ही ऐसा परफॉर्मेंस तो हमने देखा भी नहीं है, इंडियन टीम से एसोसिएट भी नहीं करते हम लोग। और स्पोर्ट्स के लिए वो बेकार हो गया। एंड प्लस यस, बांग्लादेश न्यूज, बांग्लादेश में भैया हमारी एक हफ्ते में क्लास हुई है, एक हफ्ते के बाद, और एक हफ्ते में देखो दुनिया भर में क्या क्या हो गया। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, शेख हसीना जी ने रिजाइन करके शी हैज फ्लेड। एंड यहाँ पर आई है गाजियाबाद में, ठीक है दिल्ली के पास ही है। तो मोहम्मद यूनुस नए पीएम बने हैं। मोहम्मद यूनुस नोबेल प्राइज विनर है। ठीक है, ग्रामीण बैंक के उन्होंने संस्थापक है, और वो सीईओ है वहाँ पे। एंड माइक्रो फाइनेंस में बहुत बड़ा काम काम किया उन्होंने। यस, नेबरिंग में वैसे आप पैटर्न देखो, पाकिस्तान में कभी भी प्रॉपरली डेमोक्रेटिक सरकार रही नहीं है। अफगानिस्तान में भी 2 साल पहले अमेरिका भागा था तो तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था। म्यांमार में 2021 से मिलिट्री जनता है। श्रीलंका में पिछले साल तख्ता पलट हो गया था, प्रॉब्लम हो गई थी। अब बांग्लादेश, तो इंडिया का जो नेबर है ना, आसपास का जो नेबर है हमारा, वो पूरा दहक रहा है। ठीक है, तो यस, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, चलो भैया, बहुत कुछ दुनिया में हो गया। चलो बाकी सब लोग आई थिंक आ गए होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अनन्या इज सेइंग नॉट गॉटन द पीडीएफ। अनन्या, मैंने पीडीएफ दे दी है, सबको दे दी है, पर अगर आपको नहीं मिली है तो अ, अच्छा, मैं एक देयर इज अ ग्रुप, एक मैंने शुरू किया है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे मैंने एक ग्रुप शुरू किया है। ठीक है, उस ग्रुप का जो नाम है मैं लिख देता हूँ। आपके पास अगर टेलीग्राम है तो उस ग्रुप को ज्वाइन, दैट इज माय ग्रुप, मैंने स्टार्ट किया है। तो उसमें मैं जितनी भी पीडीएफ, तो आपको फिर स्ट्रेस लेना नहीं पड़ेगा कि सबसे किस की सेंटर पे जाके मांगनी है, सेंटर किससे मांगने की जरूरत नहीं है। आफ्टर द क्लास जो भी पीडीएफ होगा मैं डाल दिया करूंगा। कोई स्पेशल आर्टिकल्स मिलेंगे मुझे अखबार में, वो डाल दिया करूंगा मैं। ठीक है, कुछ भी जीके वर्दी मुझ पे कुछ भी मिलेगा, नोट्स वगैरह, मैं आई विल पुट दैट ऑन दैट टेलीग्राम ग्रुप, वहां से आप आराम से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ग्रुप का नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, आप एक बार इसको, ठीक है, ये मैंने ग्रुप का नाम लिख दिया है, चैट में सबके लिए डाल दिया है मैंने। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि एक बार फटाफट ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो इस ग्रुप का नाम सर्च करके देख लेना, आपको मिल जाएगा। और ज्वाइन 250 के आसपास मेंबर्स होंगे इसके अंदर। तो 250 वाला, और ऑरेंज कलर का इसका लोगो कुछ होगा, वही कलर डिजाइन हुआ है। तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक है, उस पर कोई भी चीज रहेगी, आई स्लोली स्लोली आई पुट दैट अक्रॉस। ठीक है, ऑलराइट। 9th अगस्त है। 9th अगस्त दुनिया के लिए एक याद, अच्छी याद तो नहीं है, पर हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब गिरे थे। हिरोशिमा 6 अगस्त, नागासाकी में 9th अगस्त एटॉमिक बॉम्ब गिरा था। और जो एटॉमिक बॉम्ब गिरा था वो था लिटिल बॉय।
फैटमैन, सॉरी फैटमैन। लिटिल बॉय गिरा था हिरोशिमा पे, नागासाकी में गिरा था फैटमैन। तो आज के दिन नागासाकी में 1945 9 अगस्त को बॉम्ब गिरा था। ठीक है। या आरुष पूछ रहा ग्रुप, अरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। हाँ, टेलीग्राम पे ग्रुप है, ज्वाइन कर लो उसको। ठीक है, सारी सारी चीजें मैं उस पर डाल दिया करूंगा, इजी फॉर यू। जो दोस्तों ने ज्वाइन नहीं किया आज, उनको भी बता देना, करंट अफेयर्स की सारी चीजें ग्रुप पे आ जाया करेंगी, मिल जाया करेंगी। तो दैट्स गोना बी वेरी इजी फॉर यू गाइस। ठीक है। ठीक है। एंड बाय द वे 9th अगस्त है, 9th अगस्त इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे, अर्थात वर्ल्ड ट्राइबल डे। तो 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे भी आता है। तो दैट्स अनदर इंफॉर्मेशन फॉर यू। ठीक है। वंस 6 अगस्त को हिरोशिमा पे गिरा था, 9 अगस्त को नागासाकी। तो हिरोशिमा नागासाकी 6 अगस्त 9 अगस्त, तो ऐसे गिरे थे। चलो ठीक है, बहुत सारा स्टार्टिंग में ज्ञान हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, ऑल सेट। अब जितने लोगों ने ज्वाइन करना था, आई होप अब तक ज्वाइन कर गए होंगे, बाकी अपने फ्रेंड्स वगैरह को। कृति कह रही चैनल नहीं मिल रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? करंट अफेयर्स एंड जीके फॉर यू, करंट अफेयर्स एंड जीके फॉर यू मिलना चाहिए आई थिंक। जिसको मिल गया एक बार बता दो अगर मिल रहा है, मतलब इट इज फाइंडेबल। हाँ हाँ, जिया कह रही मिल गया, तो इट्स फाइंडेबल। करंट अफेयर्स देखना, कृति को स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं डाली। करंट अफेयर्स एंड जीके फॉर यू। ठीक है, 250 के आसपास मेंबर होंगे। अब लोगों ने ज्वाइन करके तो आगे बढ़ गया होगा। ठीक है, ऑरेंज कलर का सी लिखा होगा उसके ऊपर, करंट अफेयर्स का सी वाला ऐसे। चलो ठीक है, मिल गया, उसको ज्वाइन कर लो। मैं उसमें डाल दिया करूंगा चीजें जो भी मुझे डालनी होंगी, मैं फटाफट उसमें डाल दिया करूंगा। तो उसको उस पर बस एक नजर रखना। ठीक है, कुछ भी आर्टिकल या कुछ भी मिलता रहता है, उसको बस जस्ट गो थ्रू करते रहना। दैट इज ऑल्सो अ वे जहाँ से आप और कुछ जान जान देखने की जरूरत नहीं है, वहां से मिलता रहेगा, बस जस्ट जस्ट कंज्यूम दैट। ठीक है। नहीं जिया, मैटर सेम नहीं होगा। आईएमएस का भी जो टेलीग्राम ग्रुप होगा दैट इज डिफरेंट इंडिपेंडेंट। माय ग्रुप इज डिफरेंट इंडिपेंडेंट। मैं जो भी डालूंगा दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम आईएमएस। तो अलग चीजें होंगी, बिल्कुल नई चीजें होंगी, डिफरेंट होंगी। ठीक है, वो बिल्कुल अलग मटेरियल, मेरा बिल्कुल अलग मटेरियल है। दोनों फॉलो करना, मिलता रहेगा आपको। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई हैं, बहुत बच्चे ज्वाइन कर गए हैं, बाकी लोगों को बोल दो ज्वाइन करते रहेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट। और चलो, पता है ये ड्रिल क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है और आंसर लगाना है। इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। इस बार मैंने फोटोज हटा दिए हैं। पिछली बार फोटोज बहुत ज्यादा आप प्रोमिनेंटली स्क्रीन पे दिख रही होती हैं, तो इस बार मैंने फोटोज हटा दिए हैं। और आपके कहने पे, और आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि थोड़ा स्टैटिक पोर्शन भी डाल दिया करो ताकि समझने में, तो मैंने स्टैटिक भी डाल दिया। तो वी हैव करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में जैसे कोई एग्जाम्पल किसी कंट्री का नाम है, तो उस कंट्री के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट स्लाइड में डाल दी है। या कोई ऑर्गेनाइजेशन आई तो उसके बारे में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन डाल दी स्लाइड में। ठीक है, तो करंट और स्टैटिक दोनों मिला मिला जुला के चला लेंगे। ठीक है, तो दैट्स गोना बी वे मोर फार मोर बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। ठीक है। हाँ, अभी पीडीएफ कुछ नहीं डाली है मैंने आद्विक, अभी अभी पीडीएफ डाल दूंगा मैं, जैसे ही ये क्लास खत्म होगी इसके बाद रात में डाल दूंगा, तो मिल जाएगी। ठीक है, कहीं और देखने की जरूरत नहीं पीडीएफ वगैरह। चलो बहुत बातें होगी, शुरू करते हैं फटाफट। ठीक है। ऑलराइट, पहला क्वेश्चन गाइस, पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे देश में दो पोर्ट है। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए सी पोर्ट्स है हमारे पास दो। एक है कांडला और एक है विशाखापट्टनम। और ये इनको हमने इजाजत दे दी है किसी एक कंट्री को यूज करने के लिए। ठीक है, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश या मॉरिशस, सब आसपास की कंट्री है, सब आसपास की कंट्री है, हमारे आस पड़ोस के लोग हैं ये लोग। ठीक है, तो जब तक आप लोग आंसर्स दे रहे हो, मैं एक बार आपको कुछ लोगों ने क्वेश्चंस दिए हैं Q&A में। मनन का क्वेश्चन आया है कि सर आईपी मैट में करंट अफेयर्स आती है। मनन, आईपी मैट में करंट अफेयर्स नहीं आती, आईपी मैट के इंटरव्यू में आ जाती है। वो इंटरव्यू जब जाओगे तो पूछ लेंगे आपसे कि ये क्या हुआ, ओलंपिक का मोटो क्या है, ओलंपिक में क्या हुआ, थोड़ा समझाओ। ठीक है, विनेश फोगाट वाली कंट्रोवर्सी क्या थी ओलंपिक में, तो आपको बतानी पड़ेगी सर ये हुआ ऐसा हुआ। जब आपको करंट अफेयर्स पूरे साल भर फॉलो नहीं करोगे, तो 100 ग्राम्स का पता नहीं 100 ग्राम्स कहाँ उसका प्रॉब्लम हुआ, कहाँ नहीं हुआ। तो मोटी मोटी बातों में वो पूछते हैं, आप बताओ कैसे, तो आपको हेल्प करता है पूरी कहानी जानने में। बांग्लादेश में क्या हुआ, दिल डेफिनेटली दिल आस्क यू कि अच्छा बताओ इंटरनेशनली क्या चल रहा है, हमारे हमारे पड़ोस में जो कांड होंगे पक्का पता होना चाहिए, कंट्री के अंदर जो कांड हो रहे पता होना चाहिए। और वर्ल्ड ओवर पे कुछ बहुत बड़ी, जैसे ट्रम्प की गोली लगी थी है ना, तो वो एक बहुत बड़ा नोटिस आ जाता है। तो वैसे ये दो चार चीजें देखनी होती है। ठीक है, आ जाओ स्टार्टिंग आंसर देखते हैं। तो जो कंट्री कांडला पोर्ट और विशाखापट्टनम पट्टनम पोर्ट जो है, इनको जो अलाउ किया वो अलाउ किया हमने मालदीव्स ने। मालदीव्स को हमने अलाउ किया। मालदीव से हमारे रिश्ते पहले अच्छे नहीं थे, बीच में हिकअप आ गया था, लेकिन अब हमने अलाउ कर दिया। देखो, पड़ोसियों से रिश्ते बना के रखने चाहिए। अगर आपका मोहल्ला बड़ा शांत है तो आपका घर शांत है।
ठीक है, 100 बात की एक बात, अगर मोहल्ले में आग लगती रहती है, लड़ाई झगड़े, इमेजिन करो आपकी गली में, आपके मोहल्ले में दिन रात 24 घंटे चै चै पे लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आप भी सुखी नहीं रहोगे, आप भी खुशी से रहोगे नहीं, आपके घर में भी कलेश रहेगा, कि आपका भी सरदर्द ही रहेगा। तो वही बात है, हम लोग रीच आउट मेथड कर रहे हैं। मालदीव्स को हमने दिया है, तो विशाखापट्टनम पोर्ट जो आंध्र प्रदेश में है, और जो हमारा कांडला पोर्ट है, वो हमारा गुजरात में है। तो हमने ये अलाउ किए हैं, ठीक है, ये हमने अलाउ किए। जैसा मैंने बताया, हमारे आसपास बड़ी आग लगी है, तो इट रिमेन्स टू बी सीन। और बांग्लादेश के, अच्छा तब तक हम आगे देख लेते हैं, थोड़ी बातें और मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन है, तो विल बी वे मोर बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। तो पढ़ लो, आज पढ़ ले साथ साथ। कांडला पोर्ट कहाँ पे दिया है? गुजरात में कांडला पोर्ट कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, और आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम में एक मेजर पोर्ट है, इंडिया का डीपेस्ट पोर्ट है। ठीक है, विशाखापट्टनम में ऑल्सो नेवी का बेस भी है, वी हैव ए नेवल बेस ऑल्सो, इट्स कॉल्ड ईस्टर्न नेवल कमांड, वो भी विशाखापट्टनम में हमारी। ठीक है, और विशाखापट्टनम पोर्ट जो है वो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट पोर्ट है। ठीक है, और अब मालदीव्स की जो आंसर मालदीव्स था उसके बारे में जानते हैं। मालदीव्स जो है वो इस जो लास्ट में लिखा है कैपिटल वेरी इंपॉर्टेंट, और करेंसी रूपिया वेरी इंपॉर्टेंट, तो करेंसी और कैपिटल आपके पक्का पूछ लेंगे। और 8 डिग्री चैनल, तो जो मालदीव्स और मिनिकॉय आइलैंड है, मिनिकॉय जो आइलैंड है वो लक्षद्वीप का है, लक्षद्वीप इंडिया के बहुत पास है, हमारे केरला के बिल्कुल पास पड़ता है। और केरला और सॉरी लक्षद्वीप और जो हमारा मालदीव्स है वो बिल्कुल आसपास है, ज्यादा दूर नहीं है, आसपास है। उनके बीच की जो वाटर बॉडी है उसको बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री क्या है? कुछ नहीं है भैया, 8 डिग्री लैटिट्यूड जाता है वहां से, 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। 0 डिग्री पे इक्वेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिग्री। और इंडिया का तमिलनाडु स्टार्ट कहां से होता है? 8 डिग्री से स्टार्ट होता है। तो बिल्कुल जो नीचे वाला पॉइंट है इंडिया का, कन्याकुमारी वाला, वो 8 डिग्री 4 मिनट्स पे होता है। अगर आपको याद होगा चैप्टर 1 आपका 9th क्लास का, जो इंडिया साइज एंड लोकेशन वाला, उसमें दिया। ठीक है, 8 डिग्री चैनल बिटवीन इंडिया एंड मिनिकॉय आइलैंड एंड मालदीव्स। क्लियर है? तो इन्फॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप इफ यू आर ट्राइंग टू राइट इट डाउन, लिखो मत, ये पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से उठा लेना, सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, बढ़िया। एक बार देख लेते हैं क्या क्या आपने लिखे हैं बातें। हाँ, अध्ययन कह रहे हैं आप, चाहें तो पिक्स डाल सकते हैं, याद करने में आसानी होगी। ठीक है, अध्ययन ट्राई करेंगे, चलो हम वो भी डाल दिया करेंगे। हाँ, सबके आंसर्स भी आ गए थे, मैंने आंसर्स पढ़े नहीं इस बार, आंसर पे आ गया नेक्स्ट पे, चलो कोई बात नहीं, आप डालते रहना। ऑलराइट, मैं बांग्लादेश का बता रहा था आपको। बांग्लादेश में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है वहां पे, जो मैंने क्लास में डिस्कस भी किया था, जो कोटा सिस्टम है उसको लेके, पर वो कहानी कोटा तक बची नहीं है। अब नाउ दे आर अटैकिंग इंडियंस, इंडियन इंस्टीट्यूशंस, टेम्पल्स, ठीक है, वहां पे। और मुजीबुर रहमान जो हमारे गांधी जी हैं, उनके फादर ऑफ द नेशन है, जिन्होंने आजादी दिलाई थी, उनके स्टैच्यू तोड़ रहे हैं, उनके नाम वाले ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं। तो अब ये डेमोक्रेसी की वो नहीं है, भीड़ नहीं है, ये कुछ अलग भीड़ है। इसे लोग कह रहे हैं, जो वहां के टॉप पॉलिटिशियन है वो कह रहे हैं कि आईएसआई जो पाकिस्तानी एजेंसी है वो फ्यूल कर रही है, वो आग लगा रही है, वो भड़का रही है। तो जब भी आपको प्रोटेस्ट दिखे ना, आप समझ जाना कि ये एक बात नहीं है, इसमें बहुत, क्योंकि एक बड़ी अच्छी कहावत है हिंदी में कि भीड़ का कोई रूप नहीं होता, है ना, कोई उसका नेता नहीं होता भीड़ का, जहां भीड़ का मन किया भीड़ जो करती है, और नो बडी इज अकाउंटेबल ऑल्सो। पर इंडिया में अभी नया लॉ निकाला है उन लोगों ने, बीएनएस में, कि मॉब लिंचिंग अगर करते हो तो आप पकड़े जाओगे, तो उसमें भी अलग धाराएं बनाई है। चलो बात करेंगे अभी, और लॉ वालों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो रिपोर्ट आई है जी, और वो क्वेश्चन रिपोर्ट है, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स 2023 में इंडिया का रैंक क्या है। देखो, इंडिया की मिट्टी बड़ी अच्छी है, पानी बड़ा अच्छा है, वगैरह वगैरह, और इंडिया ऑलवेज बीन एन एग्रेरियन कंट्री, है ना, बहुत अच्छी खेती होती है हमारे इंडिया में। तो टोटल दुनिया में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में इंडिया का रैंक है। डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट होती है, डब्ल्यूटीओ के बारे में नेक्स्ट टाइम में जानेंगे क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है, होता क्या है, जानेंगे उसके बारे में। तो डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट है जो दुनिया भर में ट्रेड पे नजर रखता है। तो दुनिया में इंडिया का रैंक क्या है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, दालें, चावल, गेहूं, है ना, मसाले, ये सब चीजों में एक्सपोर्ट में इंडिया का क्या रैंक है, 2023 में क्या रैंक है। चलो एक बार देख लेते हैं क्या क्या आया। ओके देन, यस यस, हाँ, अच्छा आप लोग बांग्लादेश का बता रहे थे, चलो। परम का आ गया, अध्ययन का आ गया, अनन्या का आ गया, देन वी हैव अर्शी 5th, कृतिका 6th, भव्या, सुहानी 8th, नव्या 7th, अश्विनी 5th। ठीक है, बढ़िया, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। इंडिया का रैंक पूछ रहे हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में, ओवरऑल नहीं, सिर्फ खाने पीने की चीजों में। काशवी सिंह 7th, ठीक है, विशेष बढ़िया, श्रेया, अद्विक, आलिया, पलक, रिद्यम, भानु, भानु, भूमि, सबका आ गया, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही लगाया आपने, बढ़ चढ़ के लगा रहे हो, अच्छी बात है।
कुछ बच्चे लगा नहीं रहे हैं। आई कैन सी टोटल पार्टिसिपेंट्स एंड आई कैन ऑल्सो सी टोटल नंबर ऑफ आंसर्स गिवन। कम लग रहे हैं मुझे, ठीक है, शांत बैठे हुए कुछ लोग। लगाते जाओ भाई, लगाते जाओ। ठीक है भैया, इंडिया का जो रैंक है ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमने 8th रैंक लेकर आए हैं। हम 8th रैंक लेकर आए, मतलब दुनिया में 8वें नंबर पे आते हैं हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में। जो मेरे को लगता है थोड़ा और ऊपर होना चाहिए था, है ना। पर मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हमारे उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के यूरोप में है। तो नंबर 1 पे यूरोप है, और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कौन नंबर 1 नंबर 2 है। चलो, ये डेटा है पूरा इस क्वेश्चन रिलेटेड। WTO का रिपोर्ट है। रिपोर्ट किसकी है? WTO की रिपोर्ट है, ठीक है। तो इंडिया का टोटल कितना? $51 बिलियन। जितना भी सामान बेचा है, पैसे कितने कमाए हमने? $51 बिलियन हमने कमाया सामान बेच के। फर्स्ट रैंक पे कौन है? यूरोपियन यूनियन कंबाइंड। संगठन में शक्ति है, सब इकट्ठे आ जाते हैं तो नंबर 1 बन जाते हैं। अकेले अकेले आओ ना भाई, फ्रांस अकेले आए, जर्मनी अकेले आए, अकेले नहीं आते ये लोग, तो ग्रुप में आते तो ऑब्वियसली बढ़ गया। तो नंबर 1 यूरोपियन यूनियन है, नंबर 2 लिस्ट में यूएस है ऑब्वियसली, ठीक है, एडवांस टेक्निक्स टेक्नोलॉजी तो बढ़िया है यूएस। नंबर 3 ब्राजील है। तो टॉप 3 पे ये है, और हमारा 8वां नंबर है। अब जरा हम WTO के बारे में देख ले। WTO है क्या? ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। पैसों की बात करनी है, पैसे यहां से वहां जा रहे हैं, क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर का भी ध्यान देंगे, टोटल एक्सपोर्ट्स का भी ध्यान देंगे, पैसे कौन कहां से कैसे कमा रहा है, क्या बेच रहा है, ये पूरा ध्यान रखते हैं, ठीक है। और इसमें 164 कंट्रीज आती हैं, और दुनिया का 98% ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबल GDP WTO की नजर पे है, ठीक है। तो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। कब बनी थी? 95 में बनी थी, 1 जनवरी को। और हेडक्वार्टर कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। और जो बनते हैं डायरेक्टर जनरल, और ऑफिशियल लैंग्वेज दी हुई है, ठीक है। तो ये स्टैटिक डेटा हर करंट अफेयर्स के साथ, क्वेश्चन के साथ मिल जाएगा आपको आपसे, ताकि याद करने में, देखो नोट्स बन जाते हैं, बने बनाए नोट्स है। PDF बना के भेज दूंगा ग्रुप में, बने बनाए नोट्स है, बस रिवाइज करना है, ठीक है। देखो सब कुछ मैं बना के दे रहा हूँ, आपने सिर्फ रिवाइज करना है, सिर्फ रिवाइज करना है। कभी भी बेसिक टेक्निक बताता हूं मैं, कभी भी अपने आप को प्रेशराइज मत करना डे 1 से GK याद करने के लिए। नहीं होगी भाई डे 1 पे याद। ये भाई का नाम देखो, डायरेक्टर जनरल का क्या है, नगोजी ओकोन्जो इक्लेविया, ये याद भी नहीं होगा कभी, नाम बोला भी नहीं जा रहा आपसे, नाम क्या याद होगा आपको? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक बार देखना है। GK याद नहीं करनी है, कोई बंदा याद नहीं करेगा GK। याद करोगे तो वहीं डूब जाओगे, यू आर डूम्ड ब्रो। आपने कुछ नहीं करना, आपने बस रीड करना है, एक बार, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, जितने बार रीड करोगे ना, नजरों से गुजारोगे, उतनी बार बैठ जाएगा। GK कुछ नहीं है, बहुत सारी बातें हैं, ये बहुत सारी बातें हैं। बातों को कोई याद नहीं करता, बस सुनते रहते हैं, हाँ भाई क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। विनेश फोगाट के बारे में अलग से पढ़ा है आपने? नहीं, आपने बातें सुनी है, आपने न्यूज में सुना है, आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी, वहां से पता लगा आपको, बैठ गई बात, आपने 2 4 बार यहाँ वहां बताया, सुना, सेट हो गई बात। डिस्कस किया होगा फैमिली के साथ डिनर टेबल के ऊपर, अच्छा ये हो गया वो हो गया, बस यही है GK। दिस इज GK, और कुछ नहीं है GK। GK कोई सब्जेक्ट नहीं है पेन पेपर वाला, ये बातों वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। तो बस रीड करना, रीड करना, रीड करना। हाँ, कम से कम 5 6 बार, 7 8 बार, 9 10 बार रीड करना, बस इतनी टेक्निक है, ठीक है। चलो, अब एक बार देख लेते हैं, कुछ बच्चों ने कुछ लिखा हुआ है। या हाँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको ग्रुप में डाल, मतलब इस चैट बॉक्स में डालनी है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज मोर देन वेलकम, आप डाल सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अच्छा, ये वेरी नाइस, वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस। ऑलराइट, हम देख रहे हैं, पिछले बार भी हमने देखा था, कुछ इंडेक्स आए थे, कुछ रिपोर्ट आई थी, कुछ ये आया था, रैंकिंग आई थी। तो अलग अलग रैंकिंग जो अभी तक इस साल में निकली है, पिछले 7 8 महीने में, वो सब मैं एक साथ लेके आ, आपको कहीं मत्था मारना ही नहीं है भाई। अगले जो आएगा वो अगली बार डाल दूंगा, तो मत्था मारना ही नहीं, कुछ नहीं करना। अभी तक जो इंपॉर्टेंट वाली है सब सामने लिखी हुई है, एक बार मेरे साथ साथ बैठ के रीड कर लो। रीड सबने करनी है, ये ऐसे नजर से गुजारनी, रीड करनी है। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 पे कौन आया और इंडिया का क्या रैंक है, क्वेश्चन यही बनेंगे। नंबर 1 पे कौन था, इंडिया का क्या रैंक था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया का क्या रैंक था, पहले वो पूछेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि इंडिया का रैंक क्या भैया। ऑलराइट, ट्रैवल एंड टूरिज्म में इंडिया 39 पे है। हैंडले पासपोर्ट जो पिछली बार हमने किया था, हैंडले पासपोर्ट, सिंगापुर फर्स्ट है और इंडिया 82nd है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, स्वीडन फर्स्ट पे, इंडिया 63rd है। आइसलैंड नंबर 1 है, इंडिया 1116 है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, ठीक है। इंडिया 1116 है, ये 100 से भी ऊपर है, तो बहुत बुरी रैंकिंग है भाई ये तो, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप में इंग्लैंड, आइसलैंड नंबर 1 है, मतलब बहुत ही कम जेंडर गैप है। इंडिया 129th है, बहुत ज्यादा जेंडर गैप है। एनवायरमेंट वाले में इंडिया 176 है, मतलब और पीछे चले गए हम लोग, और एस्टोनिया फर्स्ट है। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में नॉर्वे नंबर 1 है और इंडिया 159th है।
हुरुन ग्लोबल इंडेक्स यूनिकॉर्न में इंडिया थर्ड पोजीशन है, इंडेक्स में 67 यूनिकॉर्न। तो ये अच्छा है, 67 पोजीशन, 67 यूनिकॉर्न के साथ इंडिया नंबर थर्ड पे दुनिया में। ठीक है, तो अच्छी बात है। देखो हर यूनिकॉर्न जो होता है, अच्छा यूनिकॉर्न क्या होता है वैसे एक बार बताओ जरा, यूनिकॉर्न हम किसकी बात कर रहे हैं, एक बार जरा ग्रुप में कोई लिख, मतलब चैट में लिख देगा। यूनिकॉर्न क्या होता है? नो आइडिया, अनन्या सेइंग नो आइडिया, वेरी नाइस। बिल्कुल जेन्युइन बताया नहीं है। ये चैतन्य ने लिख दिया। देखो दो चीजें होती है बिजनेस वर्ल्ड में, एक होता है स्टार्टअप, एक होता है कंपनी। स्टार्टअप और कंपनी में यही फर्क है, स्टार्टअप मतलब आपने शुरू किया है और जब चीजें चीजें धीरे धीरे बढ़ जाती है तो यू हैव ए फुल फ्लेज कंपनी प्रॉपर। ठीक है, ये बहुत ही रूडिमेंट्री ऐसी, बहुत ही समझने के लिए समझा सकता हूं मैं आपको। तो स्टार्टअप, देखो स्टार्टअप जो है ना दिन के हिसाब से बनते हैं। आप हम लोग बात कर रहे हैं, आज बहुत सारे स्टार्टअप कहीं ना कहीं बन रहे होंगे, बैंगलोर में, मुंबई में, दिल्ली में लोग स्टार्टअप बनाते जा रहे हैं। शार्क टैंक के बाद तो भैया बाढ़ सी आ गई है स्टार्टअप बनाने में। तो स्टार्टअप का चीज बनती है। अब हर स्टार्टअप कोई बड़ी कंपनी बनती नहीं, हर स्टार्टअप रिलायंस, टाटा, ये सब बन नहीं पाता इवेंचुअली, है ना, नहीं बन पाता। कुछ बनती है, तो आपने 100 खोली है, 100 में से एक का दुक्का बन गई, बहुत बड़ी बात है। अभी पिछले कुछ टाइम में बोट बनी है ना। हमारा बायजूस भाई हमारा बहुत अच्छा नाम रोशन किया था बायजूस ने, पर अभी पता ही कहानी, बायजूस बैंकरप्ट होने वाला है, मतलब बहुत पंगे हो रहे हैं, सैलरीज दे नहीं पाए हैं वो लोग, वगैरह वगैरह। पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला, ठीक है। तो जिनकी वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यूएशन, जिनकी मार्केट में इज्जत बोल सकते हो, कीमत बोल सकते हो, वैल्यूएशन जो मानी जाती है, वो 1 बिलियन US डॉलर्स के आसपास है। मतलब 8300 करोड़, 8300 को मतलब 8300 करोड़ इंडियन रुपीज के हिसाब से। अगर आपकी मार्केट वैल्यूएशन इतनी बन गई, हम बोलते हैं भैया ये कंपनी कंपनी नहीं है, ये भैया अभी बन गई है, क्या बन गई, यूनिकॉर्न। मतलब फीलिंग अराउंड इंडियन आर्मी, मतलब इज्जत प्रो मैक्स लेवल। वो बात है, बहुत ही सिंपल हंसी मजाक में बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, वो कहानी है, समझ लिया, देख लिया। ठीक है, तो ये एक बार में याद नहीं होगी रैंकिंग, ये 1 2 3 4 5 से बहुत बार करनी पड़ेगी, याद हो जाएगा। ठीक है, किसी ने कमेंट में लिखा था कि इंडिया की रैंकिंग कभी 50 के नीचे नहीं है, सिर्फ ये यूनिकॉर्न वाले में है, बाकी सब में तो, कहीं में तो हम लोग 150 के भी पार है। पर एनीवे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, सशक्त भारत, आगे हम बढ़ेंगे, अच्छा करेंगे इवेंचुअली। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। और एक नंबर थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। खुशखबरी वाली बात है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हम जा रहे हैं वहां पे, तो हमने दो इंडियंस को वहां पे सेलेक्ट किया है। एक हमारा मेन पायलट होगा, मतलब एक मेन हमारा बंदा है, और एक हमारा, एक इंडिया से दो एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं ग्रुप वहां पे, यूएस में, नासा में, वहां पे ट्रेनिंग करेंगे। एक मेन है, मतलब एक दो प्राइमरी है, और एक बैकअप वाला है। ठीक है, जब तक आप लोग आंसर लगा रहे हो, मैं एक बात बताता हूँ आपको। यूएस वाले क्या बोलते हैं, जो बंदे स्पेस में जाते हैं उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट्स। रशिया वाले क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कॉस्मोनॉट्स। ठीक है, चाइना वाले बोलते हैं टाइक्नोनॉट्स। और इंडिया वाले क्या बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं व्योमनॉट्स। व्योम इज ए संस्कृत वर्ड जिसका मतलब होता है अंतरिक्ष। तो हर कंट्री अपना अपना नाम देता है। ठीक है, सबका मन है अपने ऐसे दे दो, हम लोग बोलते बोलते हैं व्योमनॉट्स या गगन यात्री, दोनों चलता है, पर व्योमनॉट्स इज ऑफिशियल नेम। ओके, तो टू इंडियन गगन यात्री यानी कि व्योमनॉट्स, अभी स्पेस में जाएंगे तो व्योमनॉट्स बनेंगे, जो हमने इसरो के साथ पास भेजे हैं मिशन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। कौन है? आंसर्स आ गए। आंसर्स कम कम आ रहे हैं आंसर्स, ये बहुत ही दुख की बात है, लगाते जाओ भाई। कम लोग लगा रहे हैं आंसर्स, बाकी लोग बस सुन रहे हैं, ऐसे चलेगा नहीं। हाँ ईशान, 40 डेज का इवेंट है। ओहो, आंसर दिख गया, गलत बात हो गई है तो, ठीक है। आंसर ही लग गया भैया सामने। हाँ हाँ, ये वाले में आंसर आउट हो गया, एनीवे कोई बात नहीं, चलो आप लोगों को ऐसी बहाने याद हो गया। ऑलराइट, तो जो ऑप्शन बी है शुभांशु शुक्ला जी, वो, अच्छा वो हमारे मेन मेन बंदे हैं, हमारा प्राइमरी बंदे वो है। और प्रसंत बालाकृष्णन नायर, वो हमारे बैकअप वाले पर्सन है, और ये दोनों के दोनों ग्रुप कैप्टन है इंडियन एयरफोर्स में। और जो ऑप्शन सी में दिए हुए हैं वो कौन है, वो इंडियन एयरफोर्स के पायलट थे, एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन, 84 में गए थे, 1984 में। ही इज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस। राकेश शर्मा, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा इज फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस। और बाकी दोनों भी अपने इंडियन एयरफोर्स के बंदे हैं, पायलट है। ठीक है, बहुत ही मजे हुए पायलट है। ऑलराइट, तो सुभाष शुक्ला मेन बंदे प्राइमरी, और प्रसन्न बालाकृष्णन नायर हमारे बैकअप वाले बंदे हैं। ठीक है, आंसर दिख गया आपका, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बुरा नहीं मानते जी, बुरा नहीं मानते, कोई बात नहीं। एक आध फ्री फ्री में दिया मैंने आपको, एक आध क्वेश्चन फ्री। ऑलराइट, चलो जी। ओके, आईएसएस के बारे में देख लेते हैं। आईएसएस जहां पे ये जा रहे हैं, कुछ नहीं है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, अब देखो,
स्पेस में अगर आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं तो कहीं ना कहीं तो करोगे। तो एक लैब बनाइए, ये एक छोटा एक स्पेसक्राफ्ट मान लो जो अर्थ के आसपास सैटेलाइट की तरह घूम रहा है। सैटेलाइट भी घूमती है, ये वाला भाई भी घूम रहा है, हमारा सैटेलाइट की तरह ही घूम रहा है, पर ये यहाँ पे रह सकते हो। इट्स मोर लाइक ए स्पेसक्राफ्ट। रिसर्च सेंटर है यहाँ पे, तो इंसान हम यहाँ पे रिसर्च करते हैं। और ये यूएस, यूरोप, कनाडा, जापान और रशिया, इन 5 कंट्री ने मिलकर बनाया। तो ये 5 कंट्रियों ने मिलकर बनाया था ये, ठीक है। तो एक वो है, और एक चाइना वालों ने अपना खुद का बनाया। देख लो चाइना वाले कितने तेज बन रहे हैं, वो बोलते हैं हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम खुद बनाएंगे। तो चाइना का भी खुद का एक स्पेस स्टेशन है, इट्स कॉल्ड चाइनीज टियानगोंग स्पेस स्टेशन। तो उसका नाम क्या है, टियानगोंग स्पेस स्टेशन। और ये 2021 में बनाया है, बहुत ही रिसेंट है। और आईएसएस वाला तो 1998 वाला है, पुराना है काफी, ठीक है। और इंडिया सॉरी अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर है ये, और ये रिवॉल्व कर रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम अपना मिशन भेज रहे हैं, हम लोग अपने इंडियंस भी, हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि हम भी स्पेस में भेजे अपने बंदे, स्पेस में भेजने वाले हम बंदे। लेकिन हमें चाहिए ना प्रैक्टिस, हमें ट्रायल बॉल चाहिए अपना। मेन मैच से पहले हमें ट्रायल चाहिए, तो हम वहां पे एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, बढ़िया, समझ में आया आईएसएस के बारे में क्या है। आईएसएस इज डिफरेंट फ्रॉम आईएसएस, ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं। ओके, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंडिया ना बेबी स्टेप्स ले रहा है, स्पेस की दुनिया में बेबी स्टेप्स ले रहा है, बहुत अच्छी बात है। दुनिया में आज तक सिर्फ 3 कंट्री हैं जिनके पास स्पेस प्रॉपर अपना स्पेस अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजने वाली ताकत है। एक यूएस है, एक रशिया है, और एक अपना चाइना है। तो इन 3 कंट्री के प्रॉपर एस्ट्रोनॉट्स कंट्री के गए हुए हैं। कंट्री हम चौथे बनना चाहते हैं कि हम भी भेज पाए अपने, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है, बेबी स्टेप्स है, पर इवेंचुअली यस विल डू दैट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाते हैं। इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, ठीक है। अ, एक वो टैगलाइन चलती है कि अंगदान महादान, ठीक है। तो ऑर्गन डोनेशन से बहुत सारे लोगों को जिंदगी मिलती है, अच्छी बात है। आप मगर किसी की जिंदगी मतलब आप यू कैन प्लेज कि मैं आप जाने के बाद, मेरी डेथ के बाद, मैं आई एम प्लेजिंग टू डोनेट माय ऑर्गन्स, ठीक है। तो वो लोग करते हैं, इट्स नोबल कॉज। अपनी अपनी लोगों की वैल्यूज है, कोई करना चाहता है, कोई नहीं करता, पर आपके ऊपर है, ठीक है। ओके, क्या आंसर आया है। तारुशी इज गोइंग विद डी पार्ट, सान्या इज आल्सो गोइंग विद डी पार्ट, दीपिका डी पार्ट, देन वी हैव हर्षी सी पार्ट, एंड देन ऋषिमा, सान्या, हर्षी, तारुशी, सुमित, कृष्णा, सुहानी, अनन्या, विशेष, अदिति, आद्विक, परिनीता, जिया, तानिश, मनन, भाव्य, नव्या, कृतिका, सबके आंसर आगे। बढ़िया, श्रेया, अदिति, कृति, जिया, सबके आंसर आ गए। वेरी नाइस, बढ़िया आंसर लगा रहे हो आप लोग, बढ़िया आंसर लगा रहे हैं। पर भानु का भी आ गया, प्रतीक का भी। पर मैं चाह रहा हूँ कि सारे लगाएं, बहुत सारे बच्चे नहीं लगा रहे हो, ठीक है। ठीक है, वर्ल्ड सॉरी इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 3 अगस्त को। 3 अगस्त को ये इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे मनाता है। जैसे मैंने कहा आपको, अंगदान महादान जैसी स्लोगन चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और अपनी अपनी वैल्यू सिस्टम है, आप देना चाहो नहीं देना चाहो अलग अलग बातें हैं, पर लोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में आगे देख लेते हैं, ठीक है। द नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन है, जेपी नड्डा जी। कौन है, जेपी नड्डा जी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, लेट्स सी नंबर नंबर 5 गाइस। अभी रिसेंटली इंडो वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हुआ है। इंडो वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग। और ये कहाँ पे हुआ है, वेन्यू क्या था इसका, ये आपसे पूछ रहे हैं कि वेन्यू क्या था, ठीक है। ये मुझे बताओ कि वेन्यू क्या था। वियतनाम, पता है वियतनाम एक कंट्री साउथ ईस्ट एशिया में, और वियतनाम की नहीं बनती है चाइना वगैरह से, फिलीपींस की नहीं बनती है चाइना से, तो हम बनाना चाहते हैं। जिनकी चाइना से नहीं बनती उनसे हम बनाना चाहते हैं, ताकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है। जो अच्छा है, होना चाहिए। साउथ ईस्ट में हमने कभी अपने फ्रेंडशिप उतना एक्सप्लोर नहीं किया है। मोस्टली हमने फ्रेंडशिप कहाँ देखी है, हमने यूएस, रशिया, बड़ी बड़ी कंट्रियों के साथ फ्रेंडशिप हम देखना चाहें। लेकिन हमने साउथ, हमने नॉर्थ ईस्ट में हमने अपनी उतनी फ्रेंडशिप देखी नहीं है, की नहीं है हमने, तो हम करना चाहते हैं। अच्छी बातें करनी चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, बहुत सारे आंसर्स आ गए हैं, एक बार क्विकली देख लेते हैं आंसर्स क्या क्या हैं। ओके, हर्षी गोइंग विद दिल्ली, काशवी गोइंग विद दिल्ली, दिल्ली वाले बंदे देखो, दिल्ली वाले तो दिल्ली लगाए, मुझे लग रहा है आप लोग अपने शहर के साथ जा रहे हो, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट, दिल्ली इज द बेस्ट। ऋषिमा इज गोइंग विद सी पार्ट, वेरी नाइस। नव्या इज गोइंग विद सी पार्ट।
Okay, then we have Ashwini going with A, Akshita also going with A, Bhanu, Kruti, Shreya, Palak, Advik, Krishna, Rhythm, Naitik, Aditi, Sumit, Sohani, सबके आंसर आ गए बहुत बढ़िया. ख्याति, जिया, सोहानी, विशेष, अलंकृता 11D. ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 11th D. ओके, अलंकृता 5 का A, न्यू दिल्ली, अदिति. चलो, तो मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग विद ऑप्शन ए बिल्कुल सही है. ऑप्शन ए बिल्कुल सही है. अध्ययन, अच्छा. अध्ययन and मनन लिखा कि 13 अगस्त, गलत लिखा है. हाँ, सॉरी गाइस, आई थिंक पिछले वाले में 13 अगस्त लिख दिया था. हाँ, ये 3 अगस्त होगा. ठीक है, तो माय मिस्टेक. तो ये मैं इसको ठीक कर लूंगा, है ना. देन आई सेंड द पीडीएफ. ये 3 अगस्त है, 13 नहीं है. ठीक है, कोई नहीं, हो जाता है. ठीक है, टाइपिंग में हो जाता है, बुरा मत मान. ठीक है, तो आंसर नई दिल्ली. नई दिल्ली में हुआ है ये प्रोग्राम. और दोस्त बना रहे हैं भैया, हम दोस्त बना रहे हैं. हम चाहते हैं दोस्ती बने रहे यहाँ वहां से, दोस्ती अच्छी बने. देखो, हमारे मोहल्ले में तो आग लगी हुई है ना. नीचे श्रीलंका में तख्ता पलट, मालदीव से बात नहीं बन रही थी पहले. पाकिस्तान तो हमारा पुराना भाईचारा है उनके साथ. चाइना तो क्या ही बोलना है चाइना का. बांग्लादेश में भी पता लग गया. म्यांमार में मिलिट्री जनता है, उतना गर्म जोशी के वाले हिसाब नहीं है. तो बस हमारे मोहल्ले में आग लगी है. हम चाहते हैं थोड़ा सा और दोस्तियां बनी रहे, बस, है ना. दोस्तियां बनी रहे यहाँ वहाँ. चलो जी, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. यस, तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में. जो वियतनाम है, आप देखो, बे ऑफ बंगाल इंडिया दिख रहा होगा यहाँ पे आपको थोड़ा सा. तो इंडिया यहाँ पे, और मैं थोड़ा मैप बनाया तो म्यांमार इंडिया के बिल्कुल लगता है. म्यांमार, म्यांमार से लगता है थाईलैंड, थाईलैंड से कंबोडिया, नीचे कंबोडिया, ऊपर लाओ, एंड देन वियतनाम. तो बिल्कुल हमारा जो एज बनते हैं ना हमारे एशिया का, तो उस तरह बिल्कुल वियतनाम लगता है हमारा. ठीक है, आसियान का मेंबर है और कम्युनिस्ट कंट्री है. कैपिटल हनोई है, करेंसी डोंग है, प्रेसिडेंट तोलाम है, प्राइम मिनिस्टर फार्म मिंचन है. ठीक है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तो कोई पूछेगा नहीं अंटिल रीसेंट, अगर अनलेस वो रीसेंट अपॉइंटमेंट होती, जो है नहीं. तो कैपिटल और करेंसी जरा बिल्कुल ध्यान रखना. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. ओके, तो अवार्ड मिले हैं ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 में. ये आपको बताना है कि किसको मिले हैं वाटर मैनेजमेंट के लिए. तो आप बोलोगे वाटर मैनेजमेंट क्या होता है ना. ये क्या चीज होती है वाटर मैनेजमेंट. वाटर मैनेजमेंट का देखो मतलब ये है कि इंडिया में जितना पानी है उसका रख रखाव, उसका संभाल, वो कितना है, कितना कम है, कितना ज्यादा है, कहाँ पे ज्यादा था अब कम हो गया, कहाँ पे कम था अब ज्यादा हो गया. स्टेट्स के बीच में प्रॉब्लम होता है नदियों को लेके, पानी को लेके. इंडिया एग्रेरियन कंट्री है, मतलब खेती बहुत, तो पानी चाहिए बहुत, तो पानी मिलना चाहिए. वाटर टेबल नीचे चला गया, उसको कैसे ऊपर करना है. तो पानी का जो हिसाब किताब है ना वो कंट्री में बना रहे, ठीक ठाक रहे. तो इसका देख रेख वाला हिसाब किताब कौन देखता है. ठीक है, इसकी रिपोर्ट रिपोर्ट कौन बनाता है, कौन करता है. आप लोग जरा एक बार फटाफट दो, मैं कुछ सवाल Q&A सेक्शन में भी आ रखे हैं, तो एक बार पढ़ लेते हैं कि आगे कोई इस पर सवाल तो नहीं आया. ठीक है, ठीक है. एक किसी ने बहुत अच्छा एक लिखा था, अनोनिमस है बंदा. नाम डाल दो यार, अनोनिमस से क्या होगा. व्हाट इज द अपडेट ऑन सुनीता विलियम सिचुएशन. यस, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. ठीक है, सुनीता विलियम की सिचुएशन यही है. सुनीता विलियम और एक बंदा और थे जो ISS में गए थे, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे वो. और 9 दिन का काम था भैया, कुछ नहीं था, बस नट वट टाइट करने थे. 2-4 नट वट फिट करने थे वहां पे. पर पंगा ये हुआ यार, 9 दिन की जगह वो एक्सटेंड हो गया. जो उनको लाने वाला जो बोइंग का स्टार लाइनर वो था, व्हीकल था, स्पेस व्हीकल था, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, हीलियम गैसेस रिलीज होने लगी. तो वो अटके हुए हैं बंदे वहां पे. अब उनको लाने के लिए दोबारा एक पूरा का पूरा तामझाम करना पड़ेगा. इलॉन मस्क की जो स्पेस एक्स है उससे बात की है, वो करेंगे. तो मोटा मोटा ये हिसाब है कि जो मैंने आर्टिकल पढ़ा उसमें लिखा था कि फरवरी 2025 तक ही आ पाएंगे वो. तो आप इमेजिन करो, जो 9 दिन के लिए गए थे, अब वो अगले साल नया साल स्पेस में मनाकर आएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, बिकॉज आप रेडी नहीं हो. अब सुनीता विलियम्स के बारे में अपडेट ये आ रही है कि उनकी बोन डेंसिटी कम हो रही है, जो ऑब्वियसली दूसरे वाले बंदे की भी हो रही होगी. स्पेस में आप उस हिसाब से नहीं जाते, तो बोन डेंसिटी कम हो रही है, मतलब आपकी हड्डियां पतली हो रही हैं धीरे धीरे. बॉडी और ग्रेविटी की आदत है, तो बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम में डाल रही है, हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही है. हेल्थ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन रहा है. तो जो नासा है उस पे बहुत बहुत स्ट्रेस है इस वक्त. ठीक है, और बोइंग की बहुत बेइज्जती हो रही है. ठीक है, अदिति ने पूछा हाउ इज इंडियाज रिलेशन विद म्यांमार एंड श्रीलंका. अच्छे हैं. म्यांमार में डेमोक्रेसी नहीं है, वहां मिलिट्री जनता है, मतलब वहां पे मिलिट्री है. आप मिलिट्री से क्या दोस्ती कर लोगे.
मजा तब होता है जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात अलग होती है। पर अगर यहाँ तक यहाँ पे गवर्नमेंट हमारे पास, लेकिन वहां पे मिलिट्री है, आप गवर्नमेंट मिलिट्री से क्या बात करें? मिलिट्री को कोई मतलब नहीं है एजुकेशन, उसको मतलब है हथियार से, हथियार लाके दो हमें। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। और जो मिलिट्री के हेड होते हैं ना, वो पॉलिटिशियन नहीं होते, वो फौजी होते हैं। अब फौजी का अपना अलग माइंडसेट होता है, अब उससे आप क्या ही बात करोगे डिफेंस की, रिलेशन की? वो तो उसका तो बोलेगा मुझे हथियार दो, मुझे ये दो, मुझे वो। तो इंडिया के बहुत अच्छे वाले नहीं है, बहुत बुरे वाले भी नहीं है। इट्स मोर लाइक आपके हर किसी के गली में एक ऐसा भी होता है घर, जहाँ पे बहुत अच्छे नहीं होते, बहुत बुरे नहीं होते, बस हैं वो, तो एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो बस वो वाला हिसाब है कि एक्सट्रीम में कुछ भी नहीं है, बट ठीक है, पड़ोसी है तो हम क्या कर सकते हैं। श्रीलंका के साथ अच्छे रिलेशन है हमारे, कभी कभी पंगे भी हो जाते हैं, पर देखा जाए हमारा परसेंटेज अच्छे में आता है, मतलब पीपल टू पीपल कनेक्ट भी हमारा ठीक है, बेटर देन माइन, मच मच बेटर देन पाकिस्तान। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताया तो हमें, आंसर है CWC, यानी कि ऑप्शन सी, सेंट्रल वाटर कमीशन। अब ये होता क्या है जरा फटाफट देख लो। जैसे मैंने बताया कि CVC का रोल क्या है, CWC कुछ नहीं करना, बस फ्लड कितने आ रहे हैं पहले वो ध्यान रखना है, स्टेट्स के बीच में जो नदियां हैं उनका पानी, कोस्टल एरिया का मैनेजमेंट, वाटर की किस क्वालिटी का पानी इंडिया में मिल रहा है, रिजर्वर कितने भरे हैं कितने नहीं, गर्मियों में खत्म हो जाते हैं, बरसातों में भर जाते हैं, तो पानी बना रहे कंट्री के अंदर। देखो पानी बना होना, पानी अगर नहीं रहे कंट्री में तो दिक्कत है, पानी बना होना चाहिए कंट्री में, बाकी सब सेट हो जाता है। अगर पानी की दिक्कत है ना, तो आप इमेजिन एक दिन घर में पानी ना आए, आपके एक दिन पानी ना आए, परेशान हो जाओगे, है ना? तो बस वही बात है। तो जो CVC चेयरमैन है वो खुशविंदर वोहरा, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और 1945 में ये बना था। ठीक है जी, चलो। नंबर 7 क्वेश्चन, झूमर। झूमर एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, रिसेंटली न्यूज में इसके बारे में जिक्र हुआ था। बता दो स्टेट कौन सा है झूमर? ठीक है, राजस्थान सोच रहे होंगे आप लोग, ऑप्शन में डाला नहीं मैंने इसीलिए, क्योंकि गलत मार दोगे। ठीक है, अदिति ने पूछा है, कोई एंटी इंडिया हिसाब किताब है क्या बांग्लादेश में शेख हसीना के? एंटी इंडिया लोगों में नहीं है, ISI वाली कुछ एक ग्रुप्स को पैसा दे रहे हैं वहां पे, तो लोग इंडिया के खिलाफ बढ़ चढ़ कर नहीं बोल रहे डायरेक्टली, क्योंकि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट कहीं पे है नहीं। पर हाँ, इन जैसे वहां पे कुछ पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, टेम्पल्स को टारगेट किया जा रहा है, घरों को टारगेट किया जा रहा है। एक बहुत बड़े सिंगर है वहां पे कोई, उनका घर जला दिया। ठीक है, तो लोग स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं। तो कुछ ग्रुप्स हैं जिनको पैसे दिए जा रहे हैं, जो ऐसा अंदाजा है यहाँ इंडिया का। ठीक है, पूरी की पूरी जनता पीछे नहीं पड़ी है, बट कुछ लोग कहते हैं ना, भीड़ का फायदा उठा के, मौके का फायदा उठा के लोग करे जा रहे हैं, तो वो वाला हिसाब है। अब एक बार आंसर देख लेते हैं, क्या क्या लगा दिया आपने। अच्छा, ख्याति बोल रही है ये ग्रुप में था, तो ख्याति बताओ आंसर क्या है। भव्या का भी आ गया, दीपिका का भी आ गया, देन सानिया का भी आ गया। ठीक है, वेल्स, देन हर्षी का भी आ गया। परी इज गोइंग विद सिक्किम, सलील इज गोइंग विद आसाम, कृतिका मेघालय, ऋषिमा नागालैंड, कृष्णा वी गोइंग विद सिक्किम, नागालैंड, परिणीता, कृतिका, आया, तानिश, अनन्या, सुहानी, भानु, पलक, नैतिक, सुमित, जिया, अदिन, सबका आ गया भाई। सबने बड़ा दिल बड़ा करके सबने आंसर लगाया, बहुत अच्छी बात है, दिल खोल के आंसर लगाया करो। पूरे पूरा इन्वॉल्व किया करो अपने आप को, ठीक है? ऐसी तैसी सही गलत का मतलब है ही नहीं जीके में, अपने आप को पूरा निछावर कर दो जीके में, लगाओ जी, फ्रंट फुट पे खेलो। ठीक है, ABCD जो लगे, जितना इन्वॉल्व करोगे ना, चीजें बैठती जाएंगी, ठहरती जाएंगी, और जितना ठहराव होगा ना, उतना एग्जाम में रिकलेक्ट करोगे आप। ठीक है, उतना मजा आएगा आपको, चीजें आपस में, जीके कुछ नहीं है भैया, सब जुड़ता है। बांग्लादेश की बात ना हम दिसंबर में भी करेंगे, क्योंकि ये छोटी घटना नहीं है, ये चलता रहेगा। तो बांग्लादेश की बात दिसंबर में भी करेंगे, और कोई भी इंटरनेशनल इवेंट होगा, हम उसको एंड तक हम फॉलो करते जाएंगे। ठीक है, तो बस वही बात है। ठीक है, आंसर क्या है जी इसका? झूमर जो है वो है आसाम का। किसका है वो? आसाम का है। ठीक है, बिल्कुल सही है, आसाम का। वैसे जहां पे मैंने क्लासेस ली है, मैंने सबको एक ट्रिक बताई है कि नॉर्थ ईस्ट की कैपिटल कैसे याद करनी है। याद है ना गाइस? नॉर्थ ईस्ट कैपिटल एक मैंने ट्रिक बनाई थी पूरी, कि इसकी ये होती है, इसकी ये, इसकी ये। ठीक है, आई एम श्योर याद होगा, आई एम श्योर याद होगा, क्योंकि वो ट्रिक बड़ी बड़ी सही ट्रिक है, वो लेस देन 2 मिनट्स में याद हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, तो मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। ये झूमर डांस होता क्या है? कुछ नहीं, ये दिस डांस डिपिक्ट्स डेली लाइफ जॉयज, सॉरोज, एस्पिरेशन, और लोग मतलब एज ए रिक्रिएशन या रिचुअल वर्शिप या कोर्टिंग या प्रेयर ऑफ रेन, मतलब बरसात के लिए। तो मतलब बहुत ही
मल्टीपर्पज डांस है, ठीक है, आप इसको किसी भी ओकेजन में यूज कर सकते हैं। और बाकी डांस कौन से, आसाम के बिहू है, झूमर तो दिखाई है, दियोधनी है, भोरताल है, तो अलग अलग डांसेस हैं। तो हम इंडिया बहुत ही स्पेशल कंट्री है, हर स्टेट के अपने अपने डांस फॉर्म्स हैं, अलग अलग पहनावे हैं, खान पान है, तो बहुत ही डाइवर्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल हिसाब है। यूरोप में इसे, ये यूरोप में कॉन्टिनेंट है, हमारे यहाँ पे अलग अलग कंट्रियां साथ में मान के चलो आप, क्योंकि सब कुछ अलग अलग, आप स्टेट बदलते हो हर 100-200 किलोमीटर पे, चीजें बदलती जाती, स्टेट बदलोगे एवरीथिंग इज डिफरेंट, ठीक है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली एक नया अपॉइंटमेंट हुआ है, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिलिंग इकोसॉक के प्रेसिडेंट बदले गए हैं। अब इकोसॉक क्या होता है क्या नहीं होता वो आगे स्लाइड में देख लेंगे, ठीक है, पर यूएन का ये पार्ट होता है, यूएन के 6 ऑर्गेनाइजेशन होते हैं प्रिंसिपल ऑर्गन्स, उसका एक पार्ट ये भी है, यूएन इकोसॉक, ठीक है। तो ये यूएन की बात है तो बड़ी बात है भाई, छोटी बात नहीं करते हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है। मेलेनी जॉली, अहमद हुसैन, बॉब रे और पॉला नर्वेज। मैं आपको हिंट देता हूँ, एक जो डी ऑप्शन है पॉला नर्वेज, वो इससे पहले वाली थी, वो इससे पहले वाली थी, तो उनके बाद नए बने, तो डी नहीं है, डी प्रीवियस वाली है। अभी वाले कौन है वो आपसे पूछ रहे हैं, और जो अभी वाले पूछ हैं वो कनाडा के एम्बेसडर है यूएन में, उनको 1 साल के लिए अपॉइंट किया। तो ये कहानी है मोटी मोटी, ठीक है। तो नव्या का आ गया है, देन और किसने डाल दिया, सबने डाल ही दिया आंसर, ठीक है, ठीक है। आ, अच्छा गाइस, जरा ना वो क्वेश्चन नंबर डाल दिया करो, ऐसे 8 का ना, 8 का एबीसी डाल तो याद समझ में आएगा कहाँ पे आंसर है। अच्छा, ये तारुशी सेइंग सर कैन यू टेल दैट ट्रिक अगेन, इट्स माय फर्स्ट क्लास। और एम्बर कह रही है कि सर वो ट्रिक यहाँ बता दो। यार मैंने ना वो बोर्ड पे समझाई है, वो क्लास में समझाई, तो वो ट्रिक ना बोर्ड वाली ट्रिक है, मतलब ऐसे बताने में उतना समझ नहीं आएगा, मजा भी नहीं आएगा बताने में, आपको पकड़ में नहीं आएगा। वो बोर्ड पे लिख कर बकायदा समझाई जाती है, और बहुत बहुत अमेजिंग ट्रिक है। नॉर्थ ईस्ट की 8 स्टेट है, 8 की 8 स्टेट, मेरी गारंटी है लेस देन 2 मिनट्स में सब सेट हो जाएंगे, लेस देन 2 मिनट में सारे सेट हो जाएंगे कि हाँ इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये। ऐसे वाली ट्रिक है वो, ठीक है, लेकिन उसके लिए मेरे को बोर्ड वगैरह चाहिए प्रॉपर, ठीक है। व्हाइट बोर्ड, ऑनलाइन, ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड, लेट्स सी इसमें कहाँ आता है। अह, अच्छा ये एम्बर, ये कहाँ से हो आप? अच्छा एम्बर लड़का है क्या? I'm सॉरी भाई। ठीक है एम्बर भाई, कौन से सेंटर के हो यार आप? अच्छा इजली से हैं आप, इजली पे कभी चक्कर लगाना पड़ेगा एक बार, सोच रहा हूँ मैं एक बार आ जाऊं, ठीक है। कोई नहीं, बता दूंगा मैं, ऐसे कुछ वो नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, कभी एक बार। सर द्वारका भी, जिया कह रही सर द्वारका भी। लक्ष्मी नगर वाले, लक्ष्मी नगर में कौन सा सेंटर है यार, ये कृष्णा नगर वाला तो नहीं है? कृष्णा नगर लक्ष्मी नगर तो नहीं कह रहे? चलो आंसर है बॉब रे, आंसर है बॉब रे। बॉब रे के बारे में जरा बातचीत कर लें, भैया कौन है बॉब रे? भैया है कनाडा के एम्बेसडर यूएन में, तो उनको 1 साल के लिए अपॉइंट किया है। और इकोसॉक के, जैसे मैंने बता दिया, 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की, तो सेक्रेटरीट होता है, फिर यूएनजीए होता है, ठीक है, तो सिक्योरिटी काउंसिल होता है, तो उसमें छठवां, मतलब 6 में से एक ये है, ठीक है। यूएन कब बना था? 1945 में बना था, ठीक है, कब बना था? 1945 में बना था। चलो जी, लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट वन। हाँ जी, ये तो बहुत बढ़िया चीज है, क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स हैं, सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स मैंने जो भी इंपॉर्टेंट वाले हैं वो भी देती है, नए सीएम जो बने हैं, नए प्रेसिडेंट जो बने हैं, सारे के सारे भैया, इसको फटाफट एक बार मेरे साथ देख लो, जहां बैठे हो मेरे साथ साथ बोल लो, ठीक है, चुप कोई नहीं बैठेगा, जहां बैठे हो ना बोलो, वहां पे पक्का बोलना। मैं बता रहा हूँ, बोलने से दिमाग चलता है, चुप नहीं बैठोगे, बोलोगे तो दिमाग रिकलेक्ट करेगा। मेरे साथ साथ बोलो। स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा ओम बिरला जी, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया था? भारतुरी महताब, जब स्टार्ट होता है, ठीक है, जब मतलब जब हमारा लोकसभा बनता है, असेंबली बनती है, तो इलेक्शन डे 1 पे नहीं होते, लेकिन प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी पड़ती है, तो जो क्या कहते हैं, प्रोटेम मतलब सबसे सीनियर बंदे को बताया कि अंकल जी आप एक दिन चला लो, जब तक हम बंदा सेलेक्ट करते हैं, तो वो स्टार्टिंग में 1-2 दिन कौन बैठता है, वो होता है प्रोटेम। फॉरेन सेक्रेटरी एनएसए नए विक्रम मिश्री हुए हैं। चीफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल जनरल उपेंद्र द्विवेदी नए बन गए हैं, ठीक है। वाइस आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा। सीएम आंध्र प्रदेश नए बने चंद्रबाबू नायडू। अरुणाचल प्रदेश नए नए सीएम बने पेमा खांडू। झारखंड हेमंत सोरेन। सीएम ओडिशा मोहन चरण मांझी, ठीक है। और धनलक्ष्मी बैंक के नए नाम दिया हुआ, पढ़ लेना।
आईसीसी सीसीआई वाले, IRS इंद्रपाल सिंह बिंद्रा, फिक्की के ज्योति विज, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको क्लॉडिया सेनबॉम, देन आइसलैंड के प्रेसिडेंट, देन साउथ अफ्रीका के, देन नेटो के, नहीं नेटो वाले तो हमने लास्ट टाइम किया था हम लोगों ने, है ना, और प्रेसिडेंट 79 UN, एंड देन यस, ठीक है। तो ये एक बार जब शीट मिलेगी ना, देखो डेटा बहुत है इस बार, तो बहुत भयंकर डेटा दिया हुआ है, तो एक बार जब PDF मिलेगी तो जब खोलोगे ना तो एक बार रिवाइज कर, एक रीडिंग मारे ना, इट्स गोना टेक हार्डली 5-10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट दे दो भाई। इतने में तो इंस्टा चलाते हो आप, इंस्टा को छोड़ देना 5-10 मिनट के लिए, ये कर लेना, बस बस रीड करना, बस रीड करना, और स्ट्रेस मत लेना कि ज्यादा याद करना, स्ट्रेस की बात नहीं है, सिर्फ रीड करना। ठीक है, चलो डन है, बढ़िया। नंबर 9 पे आते हैं। इनमें से कौन से वाले पर्सनालिटी को अभी रिसेंटली ऑनररी डॉक्टरेट मिला है IIT खड़गपुर से? IIT खड़गपुर से ऑनररी डॉक्टरेट दिया गया है सत्य नडेला। अरे यार, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा हिसाब किताब बिगड़ गया है, क्योंकि आंसर नजरों के सामने आ ही गया आपके। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, आंसर तो दिख ही गया है, तो क्या ही तुक्का लगाओगे। अब तो आंसर बताओगे मेरे को। एनीवे, सुंदर पिचाई गूगल अल्फाबेट के CEO है, आपको पता ही है, ठीक है। और IIT खड़गपुर से उनको ऑनररी डॉक्टरेट मिली है, ठीक है, और उनकी वाइफ को भी दिया गया है, ठीक है। ये मैंने सारे के सारे अवार्ड्स डाल दिए हैं, जितने भी अवार्ड्स मिले हैं इस साल, इम्पोर्टेंट वाले, ठीक है। जैसे कि 2024 का गुलबेगिन प्राइज ह्यूमैनिटी वाला जो हमने लास्ट टाइम किया था, ये पिछली क्लास में हमने किया था। फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविल ऑनर है रोशनी नाडर। बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट महाराष्ट्र, स्पाइस अवार्ड स्वप्ना कैलिंगल, अटल पेंशन बैंक ऑफ इंडिया, पेन पेंटर, ये वाला हमने किया था, ठीक है। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, विनोद कनात्रा, सानिया मल्होत्रा को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का न्यू यॉर्क फिल्म फेस्टिवल में फॉर अ रोल मिसेस, तो ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये वही सेम टेक्निक, रीड वंस ट्वाइस, एंड तक सब बैठते जाएंगे, बैठते जाएंगे, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं किसने। हाँ, तो यहाँ पे दीपिका लिख रही है, दिस GK इज बिट डिफरेंट फ्रॉम द वन प्रोवाइडेड इन डेली बेसिस। हाँ, तो डेली बेसिस का अपना एंगल है, ये अपना एंगल है, सब मिलकर ही बात बनती है। GK किसी एक सोर्स से कभी नहीं होती, यहाँ पे डू वन ट्वाइस थ्राइस, तो 3 4 5 6 सोर्स होते हैं GK करने के लिए कलेक्टिवली, तब जाके बात बनती है, ठीक है। तारुश सर, आई ओनली नो हिम फ्रॉम IIT खड़गपुर। हाँ, IIT खड़गपुर से हैं, तभी IIT खड़गपुर वालों ने अपना एलुमनाई, उनको एलुमनाई है वहां के, तो उनको ऑनरी डॉक्टरेट दी है, ठीक है। एजान पूछ रहे हैं कि रिकॉर्डिंग अपलोड कब करेंगे यूट्यूब पे? आई थिंक 1 से 2 दिन में हो जाती है, ठीक है। 1 से 2 दिन के अंदर ये रिकॉर्डिंग हो जाती है, ठीक है। ओके चलो डन, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। RBI ने बोल दिया है कि भैया आप कितना पेमेंट कर सकते हैं UPI सिस्टम के थ्रू, अपर लिमिट बना दी है, ठीक है। अपर लिमिट 1 लाख तक पे कर सकते हो, 2 लाख तक पे कर सकते हो UPI सिस्टम का इस्तेमाल करके, या 4 लाख तक कर सकते हो, या पूरे के पूरे 5 लाख रुपए आप UPI सिस्टम के थ्रू भेज सकते हैं। तो आंसर की जो स्टार्ट की है, आंसर स्टार्ट किया है गुरनील ने किया है, ठीक है। गुरनील गुरनील वो लिख दिया करो यार, 10 डॉट, मतलब 10वां क्वेश्चन का ABC, थोड़ा समझने में आसानी हो जाती है। तो गुरनील इज गोइंग विद B पार्ट, आरशी इज गोइंग विद 5 lakhs, 5 लाख रुपए। कृति इज गोइंग विद B, 2 लाख रुपए। सब ना, आप सब लोग अंदाजा लगा रहे हो कि हाँ 5 लाख ज्यादा होंगे, 1 लाख कम होगा, 2 लाख ठीक लग रहा है UPI में देने के लिए, तो आप लोग वैसे अंदाजा लगा रहे हो, आई एम श्योर, थोड़ा वैसा अंदाजा लेके चल रहे हो आप। तो अर्शी, गुरनील, अर्शी, कृति, अनन्या, परम, आन्या, युविका, आ गया ख्याति, अध्ययन, नैतिक, कृति, भूमि, जिया, आलिया, श्रेया, सुहानी, प्रतीक, अक्षिता, नैतिक, ठीक है। कृष्णा, आदिति, आदि, सबके आगे भैया, सबके आंसर्स आगे। सौम्य, परिणीति, काश्मीर, नव्या, शौर्य, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सबके बढ़िया आंसर्स आ गए हैं। अब समय है सही आंसर बताने का। जवाब है पूरे 5 लाख रुपए आप लोग नहीं जीते। गलत आंसर हो गया जिनका गलत है। 5 लाख रुपए लिमिट कर दी है RBI ने, बता दिया, बना दिया है ऑर्डर। पहले 1 लाख था मैक्सिमम, अब आप मैक्सिमम जो पेमेंट कर सकते हैं 5 लाख तक कर सकते हैं। 5 लाख का फायदा ये होगा ना कि बहुत सारे लोग UPI पेमेंट, बड़ी बड़ी कुछ भी सामान लेना, कुछ भी बड़ा पेमेंट करना कर सकते हो। हॉस्पिटल में बड़ा बिल आया तो दे सकते हो एक बार में, तो ईज बढ़ जाती है, ईज बढ़ जाती है। गवर्नमेंट भी चाहती है लोग ऑनलाइन पेमेंट पे आए। नोट वोट जो छापना है ना,
नोट छापना, करेंसी नोट्स छापने, उनके लिए पेपर लेके आना, करेंसी नोट छापने, उनको फिर ट्रकों में डाल के बैंकों तक भिजवाना, ये बहुत तगड़ा लंबा प्रोसेस है ना। बहुत चीजें इन्वॉल्व होती हैं, फिर नोट खराब भी होते हैं, चोरी भी हो जाते हैं, फट भी जाते हैं, तो अलग अलग कहानियां होती हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट प्रेफर करती है। अब देखो आपकी जो सैलरी आती है, पैसा जो भी ऑनलाइन, नंबर्स ही तो है, ऑल नंबर्स, फिजिकल कुछ मिल नहीं रहा आपको, नंबर ही दिख रहे हैं बस, बढ़ गए घट गए बढ़ गए नंबर। तो गवर्नमेंट प्रेफर करती है ऑनलाइन डिजिटल करेंसी रहे, बेस्ट है, ठीक है, छापना नहीं पड़ेगा। बाय द वे बहुत इंटरेस्टिंग बात मैंने पढ़ी थी एक जगह पे कि यूरोप में एक कंपनी है, एक कंट्री है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में एक कंपनी है, वही कंपनी जो है ना वो करेंसी नोट्स बनाती है। मतलब करेंसी नोट मतलब पेपर जो होता है ना, क्योंकि पेपर जो करेंसी नोट का वो ऐसा होना चाहिए जो फटे नहीं, है ना, गीला भी हो जाए तो सुखाओगे तो सूख जाए, ठीक है, तो ऐसा बनाती है, तो वो स्पेशल पेपर होता है। तो वो जो पेपर है वो जिस कंपनी से हम लेते हैं, मजे की बात है काफी कंट्रीज उस कंपनी से पेपर लेती हैं, और इंडिया और पाकिस्तान, पाकिस्तान भी उसी कंपनी से लेता है अपने नोट छापने के लिए। तो बहुत सारे काउंटर फेटिंग का भी दिक्कत होती है ना, कि नकली नोट है, नकली नोट है, तो दूसरी स्पाई एजेंसी जो होती है, दूसरी कंट्री की एजेंसीज होती हैं, वो ट्राई करती हैं कि दूसरी कंट्री के अंदर हम लोग नकली नोट डालें। उससे फायदा क्या होता है कि नकली नोट से फायदा ये होता है, उनका फायदा ये होता है कि कंपनी की इकोनॉमी खराब होती रहती है, क्योंकि एक बार नकली नोट पकड़े गए तो आप आराम से छापते रहो, है ना, आप छापते रहो अमीर बन जाओगे। नकली नोट पकड़े गए तो पूरे का पूरा कंसाइनमेंट खत्म हो जाता है, तो लॉस होता है इकोनॉमी को बहुत ज्यादा। आप छापते जाओ बनाते जाओ, छापते जाओ बनाते जाओ, यूज करते जाओ। तो इसलिए गवर्नमेंट नोट रखना बनाना बहुत टीडियस काम है। गवर्नमेंट बोल रही है 5 लाख रुपए तक लिमिट ले लो और करते रहो जो करना है, ठीक है, बढ़िया। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। तो ये जो 5 लाख रुपए की लिमिट है, ये कौन बताता है? ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, आरबीआई के अंदर होता है। आरबीआई हेडक्वार्टर्ड है मुंबई, ठीक है, तो आरबीआई के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो बनाती है। और हमारे गवर्नमेंट आरबीआई के पास कुछ टूल्स है मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, तो इकोनॉमी को ट्वीक करते रहते हैं ताकि कंट्री धीरे धीरे आराम से चलती रहे, ज्यादा इकोनॉमी इन्फ्लेशन बढ़ ना जाए, घट ना जाए, वगैरह वगैरह, तो एक मीडियम बनाते रहे। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम ये है, ठीक है, और इसमें आरबीआई गवर्नर और बाकी मेंबर्स के अंदर काम करते हैं। तो मोटा मोटा ओवरव्यू दिया मैंने आपको, ठीक है, तो उसी ने डिसाइड किया है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नहीं। ओके, क्लियर है? ठीक है, बाकी पढ़ लेना एक बार फिर से इसको आराम से। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, कौन कौन मेंबर्स हैं, नाम लिखा हुआ है मैंने। और ये साल में एटलीस्ट 4 बार मिलना चाहिए, एक फाइनेंशियल ईयर में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को मिनिमम 4 बार तो मिलना ही चाहिए। तो ये उनके डेकोरम, मतलब उनके रूल बुक में लिखा हुआ है कि मिलना ही मिलना है। बाकी ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो मैंने दी है, काइंडली गो थ्रू इट, इट विल बी फार इंफॉर्मेटिव फॉर यू। ऑलराइट, लेट्स सी नेक्स्ट वन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस तो एग्जाम वालों के बड़ा फेवरेट टॉपिक है, वो पक्का पूछते हैं। अभी रिसेंटली लद्दाख में हमने एक इंडियन आर्मी ने एक एक्सरसाइज की है, आपसे पूछ रहे हैं कि क्या नाम है मिलिट्री एक्सरसाइज का जो लद्दाख में हमने की है, ठीक है, ओके। तो बहुत से लोगों ने बहुत सारे सवाल भी लिखे हैं, ठीक है, तो एक बार मैं जरा चैट में देख लेता हूँ। या राइट राइट राइट, वो एक्चुअली मैंने आई थिंक टैक्सेस लिखा गया पिछले वाले क्वेश्चन में। टैक्सेस नहीं है, वो ट्रांजैक्शनल लिमिट ही होगा। वो टैक्सेस अगर वहां पे लिखा हुआ है तो मैं उसको चेंज करवा दूंगा, ठीक है, आप उसका फिक्र ना करें, ठीक है। वो ट्रांजैक्शनल है, मतलब टैक्स के नहीं है। आप 5 लाख रुपए टैक्स देने वाले हैं, तो फिर तो हम जी लिए भाई दुनिया में, 5 लाख रुपए टैक्स देंगे, मुश्किल है भाई, मुश्किल, ठीक है। हाँ जी, तो एक बार जब तक आपके आंसर्स लग रहे हैं, सबके आंसर्स आ रहे हैं, मैं एक बार देख लूँ क्या क्या लिखा है यहाँ पे। चलो बढ़िया भाई, बहुत अलग अलग क्वेश्चंस आ रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। एंटी इंडिया कमोशन आ रहा है, वक्फ बोर्ड, हाँ, वक्फ की बात करेंगे अगली बार करते हैं, उसमें भी कुछ कमोशन चल रहा है, तो क्या है वक्फ की एक्ट, ठीक है। मुझे लग रहा है मुझे ना एक सेशन करना चाहिए बीच में ऐसा लाके, जहाँ पे जो इंटरनेशनल इवेंट्स या नेशनल इवेंट्स चल रहे हैं, जैसे सुनीता विलियम्स वाला केस था, ये बांग्लादेश वाला केस है, या वक्फ बोर्ड का केस है, या ओलंपिक में, या कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो होती है, उसके बारे में हम लोग ऐसी एक सेशन कर लिया करेंगे डिस्कशन करने के लिए। नथिंग रिलेटेड टू क्वेश्चन आंसर्स नहीं, सिर्फ बातें कि भैया ये हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ताकि आपको एक लेआउट समझ में आ जाए।
अच्छा, बांग्लादेश में ये कहानी हो गई, सुनीता विलियम्स आईएसएस में वहां पे फंस गई हैं, ठीक है, श्रीलंका में मान लो कुछ हो गया तो क्या हो गया, विनेश फोगाट की कंट्रोवर्सी क्या, तो वो सब बातें जो है ना, बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं पर बहुत सारे बच्चे फॉलो नहीं भी करते। तो वो क्लास में क्या है ना, ऐसे अप डाउन अपना, कि कुछ लोग को इन्फॉर्म्ड है, कुछ लोग इन्फॉर्म नहीं है, तो पकड़ में चीजें उतनी अच्छी आ नहीं पाती। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए या आपको ऐसा ओके है, ठीक है, तो मुझे बता दो चैट सेक्शन में कि इफ यू, इसका आंसर बताता हूँ, पहले ये बता दो कि इफ यू वुड बी विलिंग टू अटेंड, क्योंकि आपकी अवेलेबिलिटी डिपेंड करता है ना, आप लोग आओगे नहीं क्या फायदा होता है। तो अगर आपकी अवेलेबिलिटी है, आप आना चाहोगे, तो हम एक सेशन बीच बीच में कर लिया करेंगे, जहाँ पे वी वुड बी ओनली डिस्कसिंग द इवेंट्स, कि आपको एक बार लेआउट समझ में आ जाए, उसके बाद जितने मर्जी क्वेश्चन करने हैं उसके ऊपर कर लेंगे। पर एक बस बात समझ में कि दुनिया में चल क्या रहा है, इंडिया में चल क्या रहा है, पता नहीं चल रहा कि क्या चल रहा है, बस सवाल आई जा रहे हैं, है ना। तो अगर, हाँ, इसको हम लोग वंस अ मंथ या वंस अ फोर्टनाइट, मतलब ऐसा 10 15 20 दिन में एक मोटा सेशन कर लेंगे, ताकि एक एक अच्छा खासा एक लेआउट समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ, तो लेट मी सी द चैट सेक्शन में, इट शुड बी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी, मतलब ये नहीं कि 10 15 लोग कह रहे हैं, अच्छे खासे नंबर हैं भाई, यहाँ क्लास में 100 के आसपास बच्चे हैं, तो कम से कम 70 बच्चे तो बोलने चाहिए कि हाँ भाई हम चाहते हैं, तो मजा भी आए, है ना, वरना फिर हमने कर लिया, बच्चे गायब हैं, कह रहे हैं हमारी क्लास लगी हुई, हम कैसे हैं, ठीक है। हाँ, बजट पे भी करना है सेशन, वो उसमें कर लेंगे, साथ में कर लूंगा, मैं चाहता हूँ कि सब साथ में कर लें, ओलंपिक्स, बजट, बांग्लादेश, A to Z सारी कहानी खत्म करेंगे। हाँ, बजट वाला बचा है, मुझे याद है, वो मैं बनाता हूँ, एक अच्छा सा बनाऊंगा उसको, ठीक है। आनिया कह रही है बजट कहाँ, आने, माही भी बजट बता रही है, ठीक है माही। देन वी हैव आइजान ने बोला है ओलंपिक्स के ऊपर, अदिति कह रही है 100% यस, वुड बी सो फन, अक्षिता इज यस, काव्या यस, जिया कर लो जी, सुहानी यस, वी नीड अ सेशन, कृति यस, ख्याति यस बिल्कुल, अनन्या, अनन्या सेइंग यस, लॉट ऑफ एस यस वेलकम, चलो बढ़िया, अदिति यस। चलो, तो मतलब काफी लोग आना चाह रहे हैं, तो अच्छी बात है। ख्याति सिंह सेंटर से ज्यादा अच्छा यहाँ समझ आता है, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू ख्याति। yeah, then everyone can come individual conclusions and discussion rationally, yes 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 yes, so we can also have discussions also ना, बात आपका भी दिमाग, आपके भी दिमाग के घोड़े चलने चाहिए ना, कि भाई चल क्या रहा है, यू शुड नॉट ओनली रिसीव बट ऑल्सो शुड रन योर हॉर्सेस। चलो, मतलब काफी लोगों के आ गए हैं, अरे बढ़िया बढ़िया, चलो ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, बढ़िया। अगर सब बंदों के आ रहे हैं तो मैं एक प्रपोज करता हूँ, सेशन हम लोग करेंगे, ठीक है, ऑलराइट। चलो ये डन करते हैं इसको। अच्छा एक बार बता दो, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो, एक बार ये बता दो फटाफट, यस, ठीक है। हाँ, बजट तो करना है भाई, बजट तो पक्का, बजट ओलंपिक्स, ठीक है, बजट ओलंपिक्स, क्योंकि ओलंपिक्स में स्टार्ट, करंट तो हम करें, स्टार्टिंग भी बहुत है ना, पहला कब हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, फादर ऑफ ओलंपिक्स का कौन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है ओलंपिक्स का, ये सब ओलंपिक्स टच हो गया ना, करंट एंड स्टार्टिंग दोनों एक साथ, तो हम वो करेंगे। चलो चलो चलो, मजा आ रहा है, चलो बड़ा बढ़िया, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है सर, वी विल बी एबल टू अनम्यूट अवर सर, अनम्यूट का पता नहीं, अच्छा ये मुझे बताओ, आप लोग बात कर सकते हो क्या, आई डोंट नो कि आप लोग बात कर सकते हो नहीं कर सकते, कैन यू गाइस स्पीक, आई हैव नो आइडिया, नो, अच्छा, अगर बात कर सकते तो आई थिंक ज्यादा अच्छा इन्फॉर्मेटिव होता, बस 100 बंदे हैं भाई क्लास में, 100 बंदे एक साथ बात करेंगे तो कुछ पल्ले नहीं बढ़ने वाला, बट विल फिगर आउट, डोंट यू वरी, अगर आपको ये सेशन चाहिए तो हम मैनेज करेंगे, आई मैनेज फॉर यू गाइस, ठीक है। मजा तभी है भाई, जीके का असली स्वाद डिस्कशन में है। बात पल्ले बढ़नी चाहिए, सवाल हजार करा लो आप, इट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर योर आईक्यू बच्चों के लिए, सबके लिए, ठीक है। हाँ, इट विल बी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेक्टिव, जीके का मजा है डिस्कशन भाई, बांग्लादेश में क्या फट्टे हुए, आईसीस में क्या हुआ, ओलंपिक में क्या हुआ, और जब आपकी इंफॉर्मेशन अच्छी हो जाएगी ना, उसके बाद ऐसे बैठना घर में डिनर टेबल के ऊपर, हाँ जी पापा, हाँ जी मम्मी, देखो ये चल रहा है, दादी पता है ये चल रहा है, दादू पता है ये चल रहा है, तो अभी आप उनको बताओगे ना तो अच्छा लगेगा आपको, आप यू कैन होल्ड डिस्कशंस कि अच्छा ये चल रहा है वो चल रहा है, यू कैन कंट्रीब्यूट, तो मजा ही अलग आता है यार, मजा ही अलग आएगा। एनीवे चलो, बथेरी बातें कर ली हमने, अब हम थोड़ा सा अपना आगे बढ़ते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, जो सवाल आपके सामने है ही उसकी बात करते हैं, इसका जो आंसर है वो है पर्वत प्रहार, प्रहार। आगे बढ़ने से पहले बताता हूँ कहाँ पे हुआ है, लद्दाख में हुआ है। लद्दाख में क्या कर रहे हैं एक्सरसाइज करके, भैया हम लोग लद्दाख में इसलिए कर रहे हैं बिकॉज लद्दाख में क्या है, लद्दाख में है हाई ऑल्टीट्यूड, पहाड़ है वहां पे, और चाइना के साथ पंगे कहाँ पे हुए हुए हैं? पहाड़ों में ही, हाई ऑल्टीट्यूड।
तो हम एक्मेटलाइज कर रहे हैं अपने आप को, हमारी आर्मी को समझा रहे हैं कि भैया पहाड़ों में जंग हो सकती है, अभी नहीं 6 महीने में, 8 महीने में, अगले साल, 1.5 साल, 2 साल, पर हो सकती है, क्योंकि चाइना मान नहीं रहा है, ढीठ है, अड़ा हुआ है, और हमें अपनी जमीन वापस लेनी है, वहां पे उनको भगाना है, पीछे करना है। तो लड़ाई के आसार हैं, हम चाहते नहीं हो, पर अगर होगी तो पीछे नहीं हटेंगे, भरपूर जवाब देंगे, मुंह तोड़ के जवाब देंगे। तो इसीलिए इसलिए हम पर्वत प्रहार कहाँ कर रहे हैं, हम लोग लद्दाख में कर रहे हैं, आर्मी को समझा रहे हैं कि आदत डाल लो इन पहाड़ों की, पंगे हो सकते हैं आप। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिलिट्री एक्सरसाइज तो घोट के पी लो भाई। ठीक है, आप मान के चलो, आंख बंद करके मान लो 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, पक्का। आते ही आते हैं, किसी ना किसी सेट में आते ही हैं। ये अभी तक की मेजर वंस है वो सारी है, ठीक है, जो अभी तक मेजर वंस हुई है वो सारी है। देखो मैं इतनी मेहनत करके आप सबके लिए ये सब बना बना के लाता हूँ इन्फॉर्मेशन। तो आपका काम सिंपल है, जब पीडीएफ फाइल आएगी, मैं अभी डाल दूंगा, अभी अभी रात में ही डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है। तो जब भी फाइल आएगी खोलोगे, बस गो थ्रू करना सारी स्लाइड के बीच में। उदर शक्ति इंडिया मलेशिया, डेजर्ट साइक्लोन इंडिया यूएई, कहां पे हुई है, राजस्थान। एक्सरसाइज साइक्लोन 1 इंडिया इजिप्ट, इजिप्ट में हुई है। एक्सरसाइज खंजर इंडिया किर्गिस्तान हिमाचल में हुई है। सदा तंसीक सऊदी के साथ हुई है, राजस्थान में। धर्म गार्डियन राजस्थान में हुई है, जापान के साथ। समुद्र लक्ष्मणा मलेशिया, वाइशाख। टाइगर ट्रायम्फ काकीनाडा इंडिया यूएस। और लामिते इंडिया सेजल्स, सेजल्स। ठीक है, क्या करना है, कंट्री का नाम, पार्टिसिपेटिंग कंट्री, एक्सरसाइज का नाम और वेन्यू, 3 चीजें। क्या क्या, पार्टिसिपेटिंग कंट्री और एक्सरसाइज का नाम और वेन्यू। ठीक है, ये भैया, ये शो शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये वो चीजें हैं जो शो शॉर्ट आती है। ये हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गए, जो मैंने अलग से बना के दिए ना, मान के चलो पक्का आ रहे हैं। ठीक है, मैं बीच में क्लास में कभी पूछ भी लिया करूंगा बाय नेम कि आप ये बताओ, आप ये बताओ, तो बताना पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए इसको लाइटली मत लेना। ठीक है, एक्सरसाइज का नाम है तारुशी, एक्सरसाइज का नाम है लामिटे। ठीक है, ये सेशल्स का वर्ड होता है, लामिटे एक सेशल्स का वर्ड होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है फ्रेंड। लास्ट में लिखा है ना एक्सरसाइज लामिटी सेशल्स के साथ, लास्ट में लिखा हुआ है। तो ये कहाँ पे हुई थी, ये सेशल्स में हुई थी, तो उन्होंने उनका नाम रखा हुआ हम लोगों ने। तो ये उनकी लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब ही होता है कि फ्रेंड। ठीक है, हाँ, कृष्ण कृष्णा बोल रहे हैं भाई कि नोबल में बहुत ज्यादा हाँ, नोबल में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, पर बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ फर्स्ट वाले करने हैं और इंडिया वाले करने हैं, दुनिया जहान नहीं करनी है। इंडिया में किसको मिला, क्या मिला, वगैरह वगैरह। ठीक है, हिंदू पढ़ लो, इंटरनेट कोई पढ़ लो भाई, इन दोनों में से कोई पढ़ लो, दोनों अच्छे हैं। रीड एनी वन। ठीक है, अखबार पढ़ रहे हो ना भाई, द वे मैं हमेशा पूछता हूँ, अखबार पढ़ रहे हो ना, आई वॉन्ट प्रॉपर डेडिकेशन इन न्यूज़पेपर्स। ठीक है, और आपके जो फ्रेंड वगैरह आज नहीं आए होंगे, काइंडली उनको बोलना यार अटेंड किया करो क्लास, क्योंकि ऑनलाइन का मजा कुछ और होता है, रिकॉर्डिंग में बात नहीं बनती और बहुत बात देखी भी नहीं जाती। तो कल, टुमारो आई एम कमिंग टू रजौरी, तो कल मेरी रजौरी क्लास है, तो कल रजौरी वालों को मिलते हैं हम। ठीक है, अखबार पढ़ लेना। और जितने बच्चे बाकी सेंटर्स के हैं, क्लास में जाके बोल देना कि जीके क्लास में पक्का आया करो, करंट उनको एक बार दोबारा रिमाइंड कर देना आने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक मिनट, कुछ चैट में बातें आई हैं। नव्या इज सेइंग पीतमपुरा, ठीक है नव्या, ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। अध्ययन इज सेइंग द्वारका में क्लास कब है। देखो क्लासेस ना शेड्यूल करवानी पड़ती है, उनको बोलना पड़ता है, तो बोलने के बाद क्लासेस लगती है। तो अगर आप बोलोगे तो फिर करवाई जाएंगी। हमने बोल दिया मैंने, सर की क्लास रखवा दो, दे सेड नो। अरे यार, ठीक है। ईस्ट दिल्ली में क्लास, देखो बोलोगे तो विल डेफिनेट। काव्य सिंह सीपी, सीपी सीपी में मैं ट्राई करता हूँ क्लास के लिए, सीपी में ट्राई करता हूँ। ठीक है, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, समवन बाय द नेम गुड इज सेइंग मैंने 10th क्वेश्चन के बाद ज्वाइन किया, डिड आई मिस एनीथिंग। हाँ जी, आपने पहले के 9 क्वेश्चन मिस किए हैं, पीडीएफ भेज दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, और क्या लिखा है किसी ने, ये पढ़ लेते हैं फटाफट। सर अखबार नहीं पढ़ पाते, नींद आ जाती है, बहुत बोरिंग है। आदवी की सेइंग अखबार नहीं पढ़ पाते, भाई अखबार नहीं पढ़ना, पूरा का पूरा पढ़ना ही नहीं है भाई, एक आर्टिकल से स्टार्ट करो ना। स्टार्ट विद फर्स्ट आर्टिकल। ठीक है, स्टार्ट विद फर्स्ट आर्टिकल, 1 आर्टिकल, फ्रंट पेज सबसे टॉप का हेडलाइन पढ़ो, एक आर्टिकल पढ़ो, खत्म बात। अगले एक हफ्ते तक सिर्फ एक एक आर्टिकल पढ़ो। जब एक आर्टिकल पढ़ने की आदत पड़ जाएगी, तब हम डालेंगे 2 आर्टिकल, फिर 3 आर्टिकल, ऐसे बढ़ा देंगे। तो जो मेरा भाई बहन आर्टिकल नहीं पढ़ पा रहे, अखबार नहीं पढ़ पा रहे, टेल योर सेल्फ कि भैया एक ही पढ़ना है, पूरा अखबार ही नहीं पढ़ना। पहले के एक हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ आदत डालनी है, तो रीड फ्रंट पेज, फन आर्टिकल, बात खत्म।
फ्रंट पेज वन आर्टिकल बात कर, और पढ़ने का मतलब पढ़ना ऐसे मत भराने की पढ़ लिया, पढ़ने के बाद अपने आप को समझाना कि क्या लिखा है, बस अपने आप को समझाना है, किसी को पकड़ के समझा देना, घर में वो रखा होगा पिलो, समझा देना पिलो को या पेड को, किसी को समझा, बस समझा देना कि क्या लिखा है। व्हेन यू कैन रिकलेक्ट दैट, वी कैन कंसाइज एंड समराइज दैट, यू आर गुड टू गो। आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा भाई, आपका बढ़िया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ, चलो जी आगे बढ़ते हैं, बहुत बातें हो गई हैं। ठीक है, ओके। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट जीआई टैग ऑफ फिग जूस। फिग क्या होता है? फिग, एनीवन? फिग क्या होता है हिंदी में, क्या बोलते हैं फिग को? आई एम नॉट श्योर। दिल्ली में मिलता है नहीं मिलता, आई एम नॉट श्योर, मिलना चाहिए भाई, दिल्ली में क्या नहीं मिलता, बट मैंने तो देखा है। हाँ, तारुषि ने बिल्कुल सही पकड़ा है, और आद्विक ने पकड़ लिया, जिया ने पकड़ लिया, बहुत बढ़िया। इट्स कॉल्ड अंजीर। कृष्णा ने पकड़ लिया, सुहानी ने पकड़ लिया, अंजीर। अनन्या ने खजूर, अनन्या खजूर इज डेट, वो अलग होता है, बट गुड अटेम्प्ट। ठीक है, अंजीर हाँ मिलती है, दीदी कह रही मिलती है, हाँ मिलती है, मिलती है, वही तो मैं कह रहा हूँ, पर मेरे को शायद रिकलेक्ट नहीं हो रहा कि, पर आई एम श्योर देखा होगा, ध्यान नहीं आ रहा। पर फिग जूस, ठीक है, जीआई टैग फिग जूस, रशिया, हंगरी, पोलैंड या मालदीव्स। तो जीआई टैग का मतलब क्या होता है? देखो, जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर। इसको पता है, अच्छी बात है, काफी टाइम से न्यूज में आ रहा है, जिसको नहीं पता बताता हूं मैं आपको। देखो भाई, हम सबको सामान खरीदना पसंद है, लेकिन हम सबको वो सामान खरीदना पसंद है जिसमें क्वालिटी हो। मेक्स नो ना, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन कुछ सामान ऐसे होते हैं जो नाम से बिकते हैं, कहां से? जगह के नाम से। ये आगरा का पेठा है, आपके सामने दो पेठे रखे होंगे, एक बोलेंगे यार ये दिल्ली का पेठा है, और ये आगरा का पेठा है। आप टेस्ट क्या करोगे उठा के? आगरा का पेठा। क्यों? क्योंकि आपने आगरा के पेठे के बारे में सुना है, आगरा, ताजमहल, पेठा। सही बात है। आपके सामने दो बिरयानी होगी, दिल्ली की बिरयानी और हैदराबाद की बिरयानी, आप टेस्ट क्या करोगे? क्यों हैदराबाद की बिरयानी? क्यों? क्योंकि सुना है। तो कोल्हापुरी चप्पलें, अमृतसर का समथिंग समथिंग, मुंबई की पाव भाजी है ना, दिल्ली में बेचते हैं ना, मुंबई की स्पेशल पाव भाजी, मुंबई की स्पेशल, मुंबई की फेमस पाव भाजी। तो नाम से बिकता है यार, बॉम्बे जाओगे ना, वहां बिकता है कि दिल्ली के कपड़े ऐसा। तो नाम से चीज बिकती है। सिमिलरली जीआई टैग उन चीजों को दिया जाता है जो उस जगह की है, ताकि उनकी ऑथेंटिसिटी बनाई जा सके, और उनका कमर्शियल इंटरेस्ट बनाया जा सके। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हम सबको पता है शैंपेन के बारे में, करेक्ट? हमको लगता है शैंपेन एक ड्रिंक का नाम है, नहीं भैया, शैंपेन एक जगह है फ्रांस में। शैंपेन एक जगह है फ्रांस फ्रांस में, और जहां जहां से, जहां के अंगूरों से जो शराब बनती है उसे शैंपेन कहते हैं, और किसी को आप बोल नहीं सकते शैंपेन। स्पेन से जो मिले, फ्रांस के किसी और इलाके से मिले, यूएस से मिले, आप नहीं बोल सकते। अगर फ्रांस का जो इलाका है शैंपेन उसी से मिलेगी, तभी बोलोगे आप। ठीक है, तो ये फायदा होता है जीआई टैग का, कि ये उस जगह की चीज है। तो कमर्शियल इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए उसे कहते हैं जीआई टैग। ठीक है, अब इसका आंसर जरा देख लेते हैं, काफी लोगों ने टाइप कर दिया। यस यस यस, तारुषि ने बहुत अच्छा आंसर बोला कि पोलैंड या रशिया में होगा, क्योंकि वो कोल्ड जगह है, वहां फिक्स उगते नहीं है। ठीक है, अमृतसर का कुलचा आर्यवीर कह रहे हैं वड़ा पाव आप लोग तो खाने में चले गए भाई, मैंने एक एग्जाम्पल क्या दिया खाने में, आप तो खाने में चले गए। आदमी सिंह, अंजीर रात को पानी में रख के सुबह खा के देखना, बहुत टेस्टी होती है। भैया ये कुकिंग शो बन गया हमारा 1 मिनट में। नहीं नहीं, गलत चले गए आप लोग। वैसे डिनर का टाइम हो गया, अंडरस्टैंड, भूख लग रही होगी आपको। करेक्ट आंसर है पोलैंड। पोलैंड इज करेक्ट आंसर। तो पोलैंड में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और अभी थोड़े दिन पहले फिग, ये तो फिग जूस है, तो जूस बेचा जा रहा है पोलैंड को। लेकिन फिग, अंजीर, केवल अंजीर बेची थी हमने हांगकांग को। तो वो अलग क्वेश्चन है, अंजीर के लिए हांगकांग और अंजीर के जूस के लिए पोलैंड। ठीक है, कल जाके अंजीर का जूस टेस्ट करना आप लोग, जिसने नहीं पिया। ठीक है, ऑलराइट, इस पे आते हैं एक बार। इन विच कंट्री डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ले रेथ एट द पुकेहू नेशनल वॉर मेमोरियल पार्क? तो अभी हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं वो गई थी, उन्होंने एक रथ ले किया था। जगह है पुकेहू नेशनल वाटर वॉर मेमोरियल पार्क, फिजी में, ऑस्ट्रेलिया में, ईस्ट तिमोर में, न्यूजीलैंड में, कहाँ पे? लेट्स सी कहाँ पे। ओके, स्पोर्ट्स सेक्शन नहीं पढ़ना भी अखबार में, किसी को भी स्पोर्ट्स सेक्शन नहीं पढ़ना अखबार में, स्पोर्ट्स सेक्शन में इतनी खबरें ही नहीं होती एग्जाम लायक।
स्पोर्ट्स सेक्शन मैंने कभी कहा ही नहीं पढ़ने के लिए, छोड़ देना उसको बड़े प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर देखते हैं क्या क्या आ रखा है। यस 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 यस, अदिति सिंह, टेलीग्राम पे बता दो, अखबार का चैनल, ठीक है अदिति जी बता देते हैं, एक बार क्रॉस चेक करके बता दूंगा, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। अब तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप से राब्ता रहेगा ना, बातचीत वहां पे चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई थिंक उसमें आप लोग वो डाल सकते हो अपने कमेंट्स वगैरह, या अपने कोई भी कोई, तो ग्रुप बना दिया मैंने वो टेलीग्राम पे, जो ग्रुप है करंट अफेयर्स जीके वाला, उस पे जो भी है डालते रहना, जो भी बातचीत पूछनी है करनी है, कुछ भी क्वेश्चन है वहां डालते रहना। I'll process the questions, ठीक है। चलो आंसर देखते हैं, आंसर देखते हैं। हाँ जी, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है न्यूजीलैंड। क्या आंसर है, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में अभी वो दौरे पे गए हैं, न्यूजीलैंड फिजी के दौरे पे गए हुए हैं, ठीक है, तो वो वाला आंसर न्यूजीलैंड, ठीक है। ये न्यूजीलैंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में जरूर देखना, जरूर जानना, ठीक है, रीड जरूर करना। ओके, चलो आई थिंक या ओके, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। एनीवे, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि देखो, इलेक्शन हमारा लोकल बॉडी पंचायती वाले इलेक्शन होते हैं अर्बन बॉडी लोकल बॉडी में, तो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने ये बोल दिया है, पहले रूल हुआ करता था 95 में, रूल था उस स्टेट के अंदर कि जिसके 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे हैं वो बंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अब रिसेंटली वो रूल को निकाल दिया, रिपील कर दिया उस रूल को। अब 2 से ज्यादा बच्चे अगर आपके हैं तो आप फिर भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो लोकल बॉडीज का, पंचायत वाला। तो ये कौन सा राज्य है, ये सवाल। चलो ये समझा दिया मैंने क्या है, ठीक है। अच्छा, आई एम रियली सॉरी उन लोगों के जिनके मैं सवाल पढ़ नहीं पाया, बिकॉज बहुत सारे सवाल, बहुत बच्चों के बहुत सवाल आ रहे हैं, तो कुछ सवाल चले जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स रह जाते हैं, तो बुरा मत मानना, ठीक है, डोंट फील बैड। पर जितना मेरे से पढ़ा जाता है वो पढ़ लेता हूँ, जहां जहां नहीं पढ़े जाता वो मिस हो जाता है, कोई बात। अच्छा, आर्या पूछ रहा है कि कौन सा सेक्शन पढ़ना है अखबार में। आर्या आप पढ़ लीजिए, आप स्टार्ट कीजिए फ्रंट पेज, नेशनल, वर्ल्ड पेज, एंड एक आता है एक्सप्लेन पेज इंडियन एक्सप्रेस में, और टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट आता है द हिंदू में। इतना सारा की जरूरत नहीं है, आप पढ़ो फ्रंट पेज। फ्रंट पेज पढ़ना शुरू कर दोगे, उसके बाद पूछना, बताऊंगा सेकंड पेज क्या पढ़ना है, ठीक है। अभी फिलहाल फ्रंट पेज का फायदा क्या है, दुनिया जहान की खबरें, स्पोर्ट्स जगत की खबरें, सब आता है फ्रंट पेज पे। तो फ्रंट पेज इज द बेस्ट पेज टू स्टार्ट विद, बेस्ट खबरें आती हैं, ठीक है। पूरा नहीं पढ़ना, सिर्फ फ्रंट पेज, जिसने स्टार्ट नहीं किया सिर्फ फ्रंट पेज पढ़ा करो, ठीक है। फ्रंट पेज में भी 1 आर्टिकल, जिसको फ्रंट पेज नहीं पढ़ा जा रहा, 1 आर्टिकल, 1 आर्टिकल। ये मत बोलना कि 1 आर्टिकल डे नहीं पढ़ पा रहे, ये मत बोलना, ठीक है। 1 आर्टिकल डे नहीं पढ़ पा रहे, ये बात मत कर। 1 आर्टिकल डे बंदा लेटेड, इंस्टा नहीं आता, इंस्टा पे रोल करते, स्क्रॉल करते, डूम स्क्रॉलिंग करते रहते, तो रात को सोने से पहले पढ़ लिया भाई। और आर्टिकल छोटे ही होते हैं, लेस देन 5 मिनट्स खत्म हो जाएंगे, लेस देन 5 मिनट्स। अगर आराम से पढ़ोगे तो बता रहा हूँ मैं, जल्दी पढ़ोगे तो विदिन 2 मिनट्स, ठीक है। उसका आंसर पोलैंड अभाव है, पोलैंड टैग आंसर वाले का, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनन्या मत पढ़ना, एडिटोरियल मत पढ़ना, फिलहाल मत पढ़ना, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे लेट आए थे, मैं बता दूं, हमारा एक ग्रुप है करंट अफेयर्स एंड जीके फॉर यू। जो बच्चे नए आए थे, मतलब काफी लेट बच्चे भी आए थे, तो उनके लिए मैं लिख रहा हूँ करंट अफेयर्स एंड जीके फॉर यू। तो एक बार मैंने चैट में डाल दिया है, आप एक बार देख लो, और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है, वहां पे सब चीजें भेज दिया करूंगा। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ फटाफट। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द आंसर। आंध्र प्रदेश रिसेंटली बोला है कि 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे हैं, कोई चक्कर नहीं अंकल जी, आ जाओ इलेक्शन लड़ लो, जीत गए तो आप आप जीत गए, वही नहीं, ठीक है। हाँ जी, आई थिंक ये लास्ट, ओके। विच मेडल डिड द इंडिया, ये तो भैया मैं क्या ही पढ़ूं, ये तो मतलब देखो जिस स्पीड से आंसर आ रहे हैं ना, देखो 1 2 3, मतलब कमेंट्स जो आ रहे हैं आंसर, मेरे को लग रहा है हर बंदा आंसर लगाने वाला है, हर बंदा लगाने वाला है। ये तो मेरे को क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा, नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन नहीं है, है ना। आप तो इस क्वेश्चन को तो कोई छोड़ने वाला है नहीं। आई थिंक इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, है ना, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ऐसा कैसे, सबके सही आंसर कैसे, एवरीवन इज सेइंग ब्रॉन्ज, नहीं सही बताओ, ब्रॉन्ज ही है। किसी ने लिखा है सिल्वर, भाई मजेदार आंसर है, ठीक है, मैं नाम लूंगा नहीं, पर किसी ने लिखा है सिल्वर। भाई अगर सिल्वर लिखना था तो गोल्ड लिख देते भाई, जब लिखना ही था कुछ भी तो गोल्ड लिखता मेरे भाई, है ना। गोल्ड में क्या मजा तो आता पढ़ने में, ठीक है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। ब्रॉन्ज, 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 यस, 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 यस। अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो भाई, उन्होंने आई थिंक इंग्लैंड के साथ हमारी टीम ने हॉकी में क्या जबरदस्त मैच खेला था इंग्लैंड के साथ। लड़ाई हो गई थी भाई, पूरी एंड तक लड़ाई हो गई थी। और लास्ट में बजर बनने के फोर्थ क्वार्टर के बाद, फोर्थ क्वार्टर बजर बनने से पहले बिल्कुल ऊपर से गया था, इतना ऊपर से गोल पोस्ट से गया था, इतना ऊपर से अंदर हो जाता था हमारा। आज हम गोल्ड पे खेल रहे होते। और गोल्ड का मैच हुआ जर्मनी वर्सेस नेदरलैंड्स। नेदरलैंड को मिला है गोल्ड। ठीक है, पर क्या लड़ाई वाला मैच था। प्लेयर्स आपस में लड़ लिए, फील्ड पे लड़ाई हो गई, धक्कम धुक्की, कोचेस भिड़ गए। बहुत मजा आ गया भाई, मजेदार मैच था वो वाला। ठीक है। यस, यस, ब्रॉन्ज इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ब्रॉन्ज इज करेक्ट, बिल्कुल, इसमें तो क्या ही डिस्कस करना, ब्रॉन्ज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। और ये स्पेशल इंफॉर्मेशन पेरिस ओलंपिक्स के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज है। अच्छा, ओपनिंग जो हमारा जो मतलब जो हमारा सेरेमनी हमारी हुई है, ठीक है, जो ओपनिंग सेरेमनी में हमारे जो कंटिजेंट था पेरिस ओलंपिक्स में, उसका जो फ्लैग बेरर थी, वो थी पीवी सिंधु। ठीक है, ये पता ही है। अब आपको बताना है, क्लोजिंग सेरेमनी होगी। क्लोजिंग सेरेमनी में हमारा फ्लैग बेरर कौन होता है, फ्लैग बेरर कौन होता है। ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूँ। सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया जो परफॉर्मेंस जिसकी होती है वो, सबसे बढ़िया, अब आपको बताइए। ठीक है, सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किसकी रही है। सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किसकी रही है इस बार ओलंपिक्स में, हमारी हमारी। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं, नीरज चोपड़ा ने एक सिल्वर लेके आया, लेकिन मनु भाकर दो ब्रॉन्ज भाई, दो ब्रॉन्ज, दो ब्रॉन्ज। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। आई नो आप लोग तोल रहे हैं कि सिल्वर शुड बी अबव ब्रॉन्ज, आई नो, आई नो, दैट इज ऑल्सो थिंग, बट लेकिन मनु भाकर गॉट टू ब्रॉन्ज। और यंग प्लेयर है, हम चाहते हैं प्रोत्साहित करना, तो मनु मनु भाकर हमारी क्लोजिंग सेरेमनी की हमारी फ्लैग बेरर होंगी। ठीक है। और यहाँ पे ना एक वो लिखा हुआ है, ओलंपिक मैस्केट, ओलंपिक फ्रीज लिखा है, गलत लिखा है भाई, गलत लिखा है, स्पेलिंग भी गलत है, नाम भी गलत है, इट्स PHYRIC, वो लिखवाया था मैंने, वही है। तो ये वाला इसमें ओलंपिक मैस्कॉट मत देखना, इसमें ये हटा देना। ठीक है। किसी ने, अदिति ने लिखा है कि विनेश फोगाट हैज बीन एक्सेप्टेड फॉर सिल्वर, इज दिस अ रियल न्यूज, कैन एनीवन कंफर्म इट। अगर भाई मिल गया ना सिल्वर, मजे आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा प्ली मतलब, अरे वो तो कल 11 बजे आई थिंक रिजल्ट आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, शी अप्लाइड फॉर, हाँ, मेरा दिल ऊपर नीचे हो गया भाई, आपने बोला सिल्वर मिल गया, मैं तो खुश हो गया था। वो अभी अप्लाई किया, यस यस यस, ठीक है। अच्छा, टेलीग्राम चैनल पे मैं जो भी मुझे अच्छा मिलेगा मैं जीके डालता रहूंगा, वहां से ले लेना। और किसी ने मुझसे पूछा था कि टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करना है, कुछ नहीं करना, टेलीग्राम ग्रुप पे जाना, जो नाम बताया मैंने, करंट अफेयर्स एंड जीके फॉर यू। ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर, उस पर आप क्लिक करो, मतलब और सर्च करो, विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक डालना। आई थिंक ग्रुप आ जाएगा। ऑरेंज कलर का वो लोगो होगा, उस पर सी लिखा होगा, करंट अफेयर्स का सी लिखा होगा। ज्वाइन कर लेना, बिकम ए मेंबर। मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा, पीडीएफ। कुछ मुझे अच्छा मिलता है वो, आई ऑल्सो ट्राई टू पुट न्यूज़पेपर्स वगैरह भी डाल दिया करूंगा, ताकि आपको टेंशन ना हो कहीं घूमने की, वही मिल जाए। ठीक है। और करते हैं भाई, ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी चीजें करते हैं, उस पर आपकी जीके एकदम सेट लेवल पे लेके आते हैं, ऐसे लेकर आएंगे आप केबीसी अप्लाई कर दोगे अगले साल। अगले साल आप अमिताभ बच्चन के साथ बैठ के केबीसी खेलोगे। ठीक है। वट एवर यू विन, 10% मेरा भाई उसके अंदर, ये बात मैंने बोल रखी है क्लास में। ठीक है। चलो जी। ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन। यस, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये लास्ट क्वेश्चन पक्का, सच्ची मम्मी कसम, ये हमारा लास्ट है। लेफ्टिनेंट गवर्नर पुदुचेरी कौन है, अभी रिसेंटली स्वान इन हुए हैं, कौन है भाई, किनको मिला है? अदिति सिंह सर, आप 25% रख लो, 1/4। वेरी काइंड ऑफ यू अदिति, चलो बढ़िया। अब आप दे ही रहे, 50-50 कर लेते हैं, है ना। एनीवे, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर पुदुचेरी नए बने हैं, न्यू अपॉइंटमेंट है, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। चलो, बिल्कुल सही है। इतना भी नहीं सर, ठीक है, 25%, ठीक है। ऑलराइट, करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है जी, के कैलाश नाथम, बिल्कुल सही है, नए बने हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर पुदुचेरी के। ठीक है। चलो, आई थिंक ये लास्ट था, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था ये। आई होप ये लास्ट ही है। हाँ जी, तो ये लास्ट था। आपको सल्यूट भी है, आपको प्रणाम भी है, स्माइली फेस भी है। तो सेशन यहाँ पे खत्म होता है, आई होप मजा आया होगा, एंजॉय किया होगा आपने। बाकी हमने ग्रुप बता दिया है, ग्रुप में हम लोग कुछ अच्छी चीजें करते हैं, वहाँ पे जी के हिसाब बढ़िया बनाते हैं, जी के का हिसाब उसके अंदर। ठीक है, विल डू दैट। ठीक है।
टेली पे नहीं दिखा रहा, वो ग्रुप कर लिया सर्च। कृष्णा कह रहा ग्रुप नहीं मिल रहा। कृष्णा स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए भाई, करंट अफेयर्स एंड जीके। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ग्रुप यहाँ पे एक बार दोबारा, स्पेलिंग मिस्टेक देख लेना भाई, स्पेलिंग मिस्टेक ना कर रहे हो आप। ठीक है, करंट अफेयर्स, हाँ कृष्णा, हाँ करंट अफेयर्स एंड जीके फॉर यू, हाँ करेक्ट है कृष्णा, यही है। ठीक है। ठीक है, अभी कुछ कमेंट पढ़ लेते हैं एक बार। नहीं भाई, कोई शेयर नहीं किया ग्रुप में अभी तक, अब से करेंगे, आपके आने के बाद ही करेंगे। अनमोल सिटी कह रहे हैं ग्रुप कहाँ है, टेलीग्राम पे बता रहा हूँ, टेलीग्राम पे ग्रुप है, अगर आपको मिल गया तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं मिला तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, टेलीग्राम पे है, करंट अफेयर्स एंड जीके फॉर यू। दीपिका इज राइटिंग, आप बहुत पॉजिटिव हो, आपकी क्लास में फन, आई लुक फॉरवर्ड, थैंक्स थैंक्स दीपिका फॉर द गुड वर्ड्स, थैंक यू। चलो, आई थिंक मिल जाना चाहिए सबको, चलो जी। ऑलराइट चलो ना, निकलते हैं अभी, बढ़िया बढ़िया सेशन हो गया, मजा आया। ठीक है, एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम। उससे पहले ग्रुप में काफी एंगेजमेंट बना के रखेंगे। ग्रुप ने कहता है, आई थिंक चैनल कहते हैं ना, टेलीग्राम चैनल, तो चैनल पे बड़ी एंगेजमेंट बना के रखेंगे। ठीक है, और हाँ लावण्या, थर्सडे होना चाहिए, थर्सडे फ्राइडे यार, कल मैं बिजी था तो मैंने आज रखवा लिया, वो डोंट यू वरी, थर्सडे रखेंगे सेशन हम लोग। ठीक है guys, चलो मिलते हैं अगली बार, और विद सम न्यू क्वेश्चंस। और जो मैंने आज पीडीएफ भेजूंगा, पक्का ध्यान से पढ़ लेना, पूरी रिवाइज पक्का करना। ठीक है, चलो गाइस, मिलते हैं अगली बार, नेक्स्ट टाइम, सी यू, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। चलो जी, मजे करो।